या हेलो भाई बहन मित्रों दोस्तों जो भी हो, तो आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th जो आपका प्यारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, उसका चैप्टर मोशन। तो मैं पहले से बोल दे रहा हूँ कि ये वाला चैप्टर है फुल ऑफ फार्मूले से, मतलब इसमें बहुत सारे फार्मूलाज है जो कि आपको याद नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। याद नहीं, हम आपको समझा देंगे कि वो फार्मूला कैसे। तो स्टार्टिंग से ये मत समझ लेना कि इसमें बहुत कुछ याद करना है, ठीक है। फार्मूलाज का मतलब ज़्यादातर लोग रिलेट करते हैं याद करने से, तो इसमें हम लोग याद नहीं, हम लोग समझेंगे कि ये फार्मूला कहाँ से है, ठीक है। तो मस्त प्लान है। तो और हम लोग इसमें बहुत सारे फ्यूचर प्रेडिक्शंस करेंगे, जैसे कि मतलब एक कार ऐसे जा रहा है तो वो फ्यूचर में कहाँ जाएगा, ये सब भी प्रेडिक्ट करने वाले हैं अपन। मतलब एक तरीके से अपन एक प्रेडिक्टर बनने वाले इस चैप्टर में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फिज़िक्स का क्लास 9 स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग आपको एक तरीके से एक ब्रॉड डेफिनेशन दे देते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं क्लास 9th में। तो फिज़िक्स का दो ठोक ब्रांचेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि है काइनामेटिक्स और एकॉस्टिक्स। तो काइनामेटिक्स बेसिकली है इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स आउट विथ स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिफाइनिंग द एक्चुअल विदाउट डिफाइनिंग द एक्चुअल कॉज ऑफ मोशन। मतलब इसमें हम लोग इसमें मोशन के बारे में डील करने वाले हैं, मतलब एक्चुअल कॉज के बिना। मतलब कार जा रही है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि क्यों जा रही है, बॉडी गिर रहा है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि क्यों गिर रहा है, या फिर उसका कुछ आजू बाजू का देखेंगे, वो बस गिर रहा है इतना हमें पता है, आपको आंसर ढूंढना है, ऐसा है, ठीक है। काइनामेटिक्स तो बेसिकली ये क्लास 9 है फुल ऑफ काइनामेटिक्स। इसमें मोशन है, फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन है, ग्रेविटेशन है और वर्क एंड एनर्जी है। और बस एक चैप्टर है जो कि काइनामेटिक्स के अलावा है, जो कि जो कि डील करता है वेव्स, या फिर मतलब अलग अलग वेव्स, या फिर ऐसे टाइप के कंटेंट पे ये करता है, ठीक है। तो उसका एक चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड, जो कि आपको पहले से शायद पता होगा कि साउंड एक तरीके से वेव है, ठीक है, क्योंकि अपन 8th क्लास में पहले से पढ़ चुके हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि स्टार्ट होता है एक वर्ड से, जो कि फिज़िकल क्वांटिटी। तो जिसका मतलब है कि क्वांटिटी डैट कैन बी मेजर्ड, जो कि एक सिंपल डेफिनेशन है फिज़िकल क्वांटिटी का, जैसे कि मास, एरिया, वॉल्यूम, डिस्टेंस, फोर्स। मतलब एक ऐसा क्वांटिटी जो कि जिसको कि अपन नाप सकते हैं कैसे भी करके, जो मतलब चाहे वो लीटर के बेसिस में हो या मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, एरिया, वॉल्यूम, ऐसे करके अपन मतलब नापने लायक कोई क्वांटिटी को अपन फिज़िकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फ़िज़िकल क्वांटिटी मेनली मतलब दो में डिवाइडेड है, जैसे एक है स्केलर क्वांटिटी और एक है वेक्टर क्वांटिटी। और एक भी तरीके का क्वांटिटी होता है जो कि मैं अभी आपको नाम नहीं बताऊंगा, अगर आपको देखना है तो अलग से आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब में और किसी वीडियो में, क्योंकि आपका इस चैप्टर में आएगा भी नहीं, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी नाम बता देता हूँ, उसका नाम है टेंसर क्वांटिटी, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी दिस आर द क्वांटिटीज़ दैट कैन बी दैट जनरली हैव मैग्नीट्यूड ओनली। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। बेसिकली एक क्वांटिटी में दो चीज़ें हो सकते हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखिए, मैग्नीट्यूड का मतलब है हाउ मच ऑफ अ क्वांटिटी, मतलब एक क्वांटिटी है, ठीक है। एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकता है, वो केजी हो सकता है, मीटर हो सकता है, लीटर हो सकता है, कुछ भी। जैसे यहाँ पे लिखा है ना फिज़िकल क्वांटिटी, वैसे ही। और डायरेक्शन का तो मतलब आपको पता ही है कि वो नॉर्थ जा रहा है या ईस्ट जा रहा है। तो एक फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें हो सकता है, ठीक है। वैसे ही ये देखिए आप, मास एक फिजिकल क्वांटिटी है और केजी एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और एरिया भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और मीटर स्क्वायर उसका एक मैग्नीट्यूड है। वैसे ही आप ऐसे मतलब समझ सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी में बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें अपन को सिंपल अलजेब्राइक मेथड से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हम अपन को अलग से एक लॉ होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, जिसको मतलब उसको सॉल्व करने के लिए, जैसे कि अगर आपको दे दिया 10 लीटर मिल्क और 5 लीटर मिल्क, तो दोनों को ऐड तो आप आराम से कर देंगे नॉर्मल कैलकुलेशन से। पर वेक्टर क्वांटिटी को अपन को अलग से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन के कारण अपन को इसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अगर डायरेक्शन सेम हुआ तो अपन इसको नॉर्मली सिंपल अलजेब्राइक मेथड से अपन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आया एग्जाम्पल, जो कि है एग्जाम्पल है मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी, वॉल्यूम, ठीक है। तो अभी हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। और आज के इस चैप्टर में हम ये जो वेक्टर क्वांटिटी है इसका 1D मोशन लेंगे। मतलब देखिए, 1D का मतलब क्या है कि लाइन में, मतलब एक लाइन, जैसे कि ये 1D हो गया। और 2D का मतलब क्या है, एक प्लेन में। और 3D का मतलब क्या हो गया, पूरा का पूरा जो आपका जो दुनिया है उसको 3D ही बोलते, 3D वर्ल्ड।
तो ऐसा कुछ हो सकता है 3D। तो 1D का मतलब एक लाइन। तो वेक्टर क्वांटिटी में आज के इस वीडियो में हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी 1D में ही पढ़ेंगे, क्योंकि 1D के ही केस में हम लोग सिंपल अलजेब्राइक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं ऐड करने के लिए। और अगर वो 1D 2D में या 3D में बदल गया तो हमको वही जैसा हमने लिखा है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमको यूज़ करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए उसे। तो देखिए जो आपका स्केलर क्वांटिटी है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है। और एक पॉइंट है, ठीक है, कि ऑलवेज पॉजिटिव हो सकता है और ये ऑलवेज मतलब नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव सब हो सकता है, ठीक है। सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। तो आप और एक पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं इसमें। अगर कुछ बढ़िया क्वेश्चन आ गया, बोला 5 नंबर का है, तो आप ये वाला पॉइंट भी ऐड कर देना, ठीक है। तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव कैसे हो सकता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वाला ऑब्जेक्ट तो चले गया, ठीक है। ये यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें मैं फोर्स लगा रहा हूँ 2 न्यूटन, पर आपका कोई और भाई आया, दोस्त आया, वो बोल रहा है कि मैं 3 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा। तो बताइए कि आपने कितना मतलब फिर उसके ये इस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट 1 न्यूटन का नेट फोर्स होगा। तो बोलिए आपने कितना फोर्स लगाया। तो इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया कि तो देखो ऑब्जेक्ट को कितना न्यूटन का फोर्स लगा, मतलब मैंने मारा 2 न्यूटन का फोर्स और इस तरफ 3 न्यूटन का फोर्स। तो देखिए एक तो आप ये चीज़ समझ रहे हैं कि देखिए 1D मोशन के केस में हम लोग डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 3 - 2 जो कि 1 न्यूटन का नेट फोर्स। तो जब लीनियरली होगा तो हम लोग सिंपल अलजेब्राइक मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ऐड या फिर एनी अदर ऑपरेशन, ठीक है। इसमें सिर्फ ऐड नहीं, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों है। हम लोग क्या प्रायोरिटी के लिए लिख देते हैं ऐड शॉर्ट फॉर्म में, पर मतलब हम लोग इसमें इसका मतलब है ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये 3 - 2 1 न्यूटन हो गया। पर देखिए इस केस में क्या है कि मैंने 2 न्यूटन लगाया, तो मतलब लगाया, पर एक्चुअल में कितना फोर्स लगा ऑब्जेक्ट के ऊपर, अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसका आंसर है -1 न्यूटन। क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट आपके ही तरफ आ रहा है, मतलब कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, ऑब्जेक्ट इस तरफ तो नहीं जा रहा आपका, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है और -1 न्यूटन आ रहा है आपका फोर्स। क्योंकि ये देखिए 1D मोशन में आप +-0 का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अगर इसे लिख सकते हैं ऐसे कि 1 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, अगर आपको दिया होगा डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट वेस्ट ऐसे करके दिया होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 1 मीटर वेस्ट, ईस्ट तो ये होता है, 1 न्यूटन टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं। या फिर आप ले लीजिए कि इधर पे मैंने 3 न्यूटन, मतलब आपका भाई 3 न्यूटन के बजाय 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स 0 हो गया। तो देखिए इस केस में आप क्या ये कर सकते हैं, मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि भाई ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी का वैल्यू। स्केलर का पॉजिटिव हो सकता है, या फिर हो सके तो 0 भी हो सकता है, पर ज़्यादातर पॉजिटिव ही लिखना प्रायोरिटी के लिए। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं इस डायरेक्शन में पुश करूँगा तो ये इस तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में पुश करूँगा तो ये नॉर्थ वेस्ट जाएगा, इसको ईस्ट इसको नॉर्थ, ठीक है। तो अभी देखिए अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को 2 साइड से पुश करूँगा वो भी सेम फोर्स से, मतलब ऐसा नहीं कि इधर ज़्यादा और इधर कम, ठीक है, मैं ये दोनों साइड से इक्वली फोर्स दूंगा, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, देखिए दोनों साइड से इक्वली फोर्स दी है, ठीक है। तो देखिए ये पूरा ऑलमोस्ट 45 डिग्री की तरफ गया है, ठीक है। तो मतलब 2 साइड से इक्वल फोर्स जाएगा। अगर एक पॉइंट को अगर 2 साइड से इक्वली फोर्स जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इससे हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि फोर्स डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्शन में डिपेंड नहीं कर रहा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफरेंशिएट करने वाले हैं। आपको तो बेसिकली पता है कि रेस्ट और मोशन में डिफरेंस क्या है। जैसे कि आप ले लीजिए कि ये बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स अभी बेसिकली रेस्ट में है, ठीक है। तो अभी रेस्ट के बाद क्या हो गया, ये मोशन में आ गया। तो आपको पता है रेस्ट का मतलब ऐसा होता है और मोशन का मतलब ऐसा होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसे डिफाइन करने वाले कि रेस्ट और मोशन मतलब डिफरेंशिएट करने वाले एक तरीके से। तो रेस्ट का मतलब है कि स्टेट व्हेन एन ऑब्जेक्ट डजंट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में वो पोजीशन चेंज नहीं करता। जैसे कि 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, 3 सेकंड हुआ, 4 सेकंड हुआ, पर वो ऑब्जेक्ट वही का वही है। मोशन का मतलब क्या है कि मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब जैसे अभी इधर है
फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उधर हो गया, फिर उधर हो गया, ठीक है, वैसा है, ठीक है, अलग जगह पे मिला, तो मतलब इसका मतलब वो मोशन में गया, ठीक है, ऐसा नहीं कि टेलीपोर्ट हो गया, ठीक है। तो अभी रेस्ट, अभी नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज एट ऑब्सोल्यूट रेस्ट, मतलब इस यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि वो ऑब्सोल्यूट रेस्ट में है। हम लोग इसको बाद में आगे अगले वाले स्लाइड में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स इज इन एट ऑब्सोल्यूट मोशन टू बिकॉज ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एक्सटर्नली डिपेंडेंट फॉर, मतलब कोई ऑब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं है, एक तरीके से ऑब्सोल्यूट रेस्ट में भी नहीं, ऑब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे कि आपको अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, देखिए, स्क्रिबली डिबली वेरी कन्फ्यूजिंग, ठीक है। तो इसका मतलब बेसिकली देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखिए जैसे कि यहाँ पे है आप और आपका फ्रेंड बैठा है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि वो रेस्ट में है, पर अगर कोई बाहर से देखा, कोई लोग बाहर से देख रहे हैं तो बोलेंगे कि दोनों तो मोशन में है, पर आप बस के अंदर आप बोलेंगे कि आप रेस्ट में है, और बाहर वाले लोग बोलेंगे कि आप मोशन में, ऐसा है, ठीक है। पर एक्चुअल में आप देखेंगे कि ये गैलेक्सी है, ठीक है। तो गैलेक्सी में तो सब कुछ ही मूव कर रहा है, तो कोई एब्सोल्यूट रेस्ट में भी नहीं है और कोई एब्सोल्यूट मोशन में भी नहीं है, क्योंकि वो गैलेक्सी पे डिपेंडेंट है ना सब इसलिए कुछ नहीं है इनमें से एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन। पर डिपेंड करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है, आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि वो मोशन में या रेस्ट में, ठीक है। तो देखिए अभी आए आपके दो स्टॉक मेन साइंटिस्ट, ठीक है। ये है एरिस्टोटल, एक सेकंड, हाँ, ये है एरिस्टोटल और ये है गैलीलियो। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि द नेचुरल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ टू बी एट रेस्ट, ठीक है। तो उसने बोला कि द नेचुरल मतलब कोई ऑब्जेक्ट, उसने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, मैं उसको फेंकता हूँ तो वो लास्ट में रेस्ट में आता है। पर गैलीलियो ने क्या किया, अपना टेलीस्कोप खोला और आसमान में देखा तो उसको चांद दिखाई दिया, वैसे भी तो चांद दिखाई देगा, पर उसने बोला कि मैंने तो देखा है कि मून सब वक्त मूव करते रहता है आसमान में, कभी तो रुकता नहीं है वो, मतलब जब से अर्थ बना है तब से वो मूव ही कर रहा है, तो वो तो कभी रेस्ट में नहीं आया। तो गैलीलियो ने खुद एक स्टेटमेंट दिया कि उसको लगता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं क्या होता। और आज हमें वो फोर्स पता है क्या है, वो फोर्स है फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन के ही तो कारण सब रुक जाता है, और वही एक एक्सटर्नल फोर्स है जो अप्लाई किया जाता है और ऑब्जेक्ट रुक जाता है। या फिर अगर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया होता तो फिर तो वो ऑब्जेक्ट चलता रहता, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ तो जो वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जो दो सैटेलाइट हैं जो कि सोलर सिस्टम के पार चले गए, वो वाले सैटेलाइट तो आज भी मूव करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, ठीक है। और वो आज भी चलते जा रहे हैं और चलते रहेंगे, ठीक है, ऐसा है। ऐसे तो बोल तो नहीं सकते, पर फ्यूचर हम प्रेडिक्टर है यार, प्रेडिक्टर लोग, हम लोग प्रेडिक्शन किए कि वो चलता रहेगा और कभी रुकेगा ही नहीं, वो रुकेगा नहीं। तो अभी हम लोग मोशन को डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन और ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्शन के बेसिस में करते हैं। एक है रेक्टिलिनियर, ये तो आपने पहले से पढ़ चुके हैं ये सारे मोशन के टाइप्स, फिर से अपन लोग एक शॉट में डिवाइस कर देते हैं। रेक्टिलिनियर का मतलब है मोशन इन स्ट्रेट पाथ, मतलब ऐसे स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, उसको अपन रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और सेकंड में कर्विलिनियर मोशन, मतलब जो कर्व पाथ, मतलब ऐसे कवर करते हुए जा रहा है, उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन, या फिर चाहे ऐसे भी हो, मतलब स्ट्रेट पाथ जो कि नहीं है वो कर्विलिनियर है, ठीक है। पीरियोडिक और ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, मतलब देखिए ये लीजिए आपका एक पेंडुलम है, ठीक है, वो ऐसे मूव करते जा रहा है, तो ये कौन सा मोशन है, पीरियोडिक, मतलब जो रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक या ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन, मतलब वो रिपीट कर रहा है बार बार ऐसे का मतलब होता है ऑसिलेटरी या पीरियोडिक। और फिर रोटेशनल मोशन, मतलब देखिए जैसे कि अर्थ है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है, तो उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। और ऑसिलेटरी का अपन बोल सकते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है, मतलब टू एंड फ्रो का मतलब वही रिपीटेड मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन सर्कुलर पाथ, मतलब अभी रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है मैं पहले बता देता हूँ आपको। रोटेशनल का मतलब देखिए कि एक एक्सिस के अराउंड मूव कर रहा है, पूरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, पर सर्कुलर मोशन के माध्यम से देखिए आप एक सेंटर पाथ के अराउंड वो मूव कर रहा है। जैसे कि आप ले लीजिए कि ये सन है, ठीक है, ये सन थोड़ा अजीब दिख रहा है, फिर भी देखिए ये सन है, ठीक है, तो सन और ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रहा है, इसको अपन सर्कुलर मोशन बोलेंगे। पर जो अर्थ जब अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है उसको अपन रोटेशनल मोशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब यह चेंज इन मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जो कि अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जब जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मतलब मोशन का मतलब क्या है कि जब ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है, पर पोजीशन चेंज करने का मतलब क्या है कि देखिए यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब दोनों मोशन में। पर यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि जब वो इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब देखिए जैसे कि मैंने ये ग्राफ नीचे में दिया है कि देखिए ये कार जो है, ये वाला कार, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन वाला कार इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब इस केस में ये 10 मीटर एक सेकंड में कवर कर रहा है। देखिए पहले सेकंड में 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 20 मीटर कवर किया, 30 सेकंड में मतलब 30 सेकंड नहीं 3 सेकंड में 30 मीटर कवर किया, 4 सेकंड में 40 मीटर कवर किया। तो ये इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है।
ऐसे ही हम लोग मतलब इक्वल डिस्टेंसेस, मतलब देखिए इसमें इक्वल डिस्टेंसेस जो कि 10 मीटर कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब एक ही सेकंड, ठीक है, एक सेकंड में 10 मीटर, इसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, उसका उल्टा ऑब्वियसली, जब नहीं कवर कर पाता इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम क्यों बोला है, देखिए यहाँ पे, या फिर अनइक्वल इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये भी एक डेफिनेशन हो सकता है, ठीक है, अलग से, अगर आप थोड़ा ये क्या उल्टी घुमा फिरा के आंसर देने में एक्सपर्ट है तो, ठीक है। तो इसमें क्या किया है कि देखिए पहले सेकंड में 30 मीटर, और फिर क्या तीसरे सेकंड में इसने कवर किया है 30 मीटर, ठीक है, और चौथे सेकंड में कवर किया 40 मीटर। मतलब देखिए एक तरीके से आप यूनिफॉर्म मोशन के केस में प्रेडिक्शन बना सकते हैं कि कहाँ प्रेडिक्ट कर, पर ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, एक तरीके से ये भी एक डिफरेंस हो सकता है कि यूनिफॉर्म मोशन प्रेडिक्टेबल है और ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है, अन ही लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अपन ने ग्राफ बनाया जिसमें कि स्ट्रेट जा रहा है, इसको अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोलते हैं, इसको अपन बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो अभी ज़्यादा दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट रहता है, ठीक है, स्ट्रेट एट एन एंगल, मतलब एक एंगल हम लोग इसको दे सकते हैं कि ये एंगल में ही रहेगा, ये सब वक्त यही एंगल में रहेगा। पर ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या है कि देखिए ये अलग एंगल, ये भी इसको अपन अलग एंगल बोल सकते हैं, अगर इसमें भी अपन एंगल बनाए तो अलग एंगल, तो ऐसे करके मतलब द स्लोप एट डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज़ नॉट स्ट्रेट, एक तरीके से अपन इसको ऐसे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, तो डिस्टेंस का बेसिक मीनिंग है कि एक्चुअल पाथ लेंथ है वो, ठीक है, एक्चुअल पाथ लेंथ है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि शॉर्टकट, एक तरीके से वो शॉर्टकट है। जैसे कि यहाँ से अगर आप यहाँ से जैसे कि आप कोलकाता जाएंगे, ठीक है, आपके घर से कोलकाता, अगर कोलकाता है आपका घर है तो कोई और सिटी ले लो, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कोलकाता जा रहे हैं, ठीक है, तो कोलकाता आप डिफरेंट रूट से ले सकते हैं, पर अगर आप प्लेन में बैठ के गए तो एकदम स्ट्रेट जाता है प्लेन। तो जो डिस्टेंस है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है, ठीक है, पाथ का जो लेंथ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है, मैंने एक पाथ बनाया जो कि उल्टा सीधा है, ठीक है, पर आप ऐसे भी रख सकते हैं कि जैसे कि ये घर है, आप ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे करके आपके स्कूल में पहुंचे, ठीक है, तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ है। पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि शॉर्टकट, एक तरीके से ये शॉर्टकट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब, ठीक है। तो इट कैन बी ओनली पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो सकता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, और एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कैसे, देखिए ये एक इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये कहाँ पे कितना डिस्प्लेसमेंट, मतलब डायरेक्शन, जैसे कि ये नॉर्थ है, ये तो आप बोल सकते हैं कि 20 मीटर ईस्ट में है, ऐसे करके आप बोल सकते हैं। पर डिस्टेंस के केस में क्या है कि उसमें डायरेक्शन नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है। जैसे कि आप ले लीजिए कि ये डिस्टेंस है 60 मीटर, ठीक है, 60 मीटर, तो ऐसे, ठीक है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट है मीटर, जो कि पाथ के अंदर चले गया है, और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट है मीटर, ठीक है, और अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो वेक्टर, तो डिस्टेंस का मतलब है ओनली मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ठीक है। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट में दोनों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, या फिर हम उसे और एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, ऐसे कर, मतलब पॉजिटिव प्लस या माइनस, नहीं सॉरी, माइनस या प्लस साइन को भी यूज़ करके अपन इस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि एक पॉइंट है, ठीक है, उसके 15 मीटर आगे एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो हम लोग उसको मतलब 15 मीटर आगे, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन नहीं दिया है, पर 15 मीटर आगे इतना पता है, तो हम उसे 15 मीटर लिखेंगे। और एक ऑब्जेक्ट है जो कि उसके उस पॉइंट के 10 मीटर पीछे है, तो इसके रिस्पेक्टिव में कितना दूर है, तो अपन लिख सकते हैं -10 मीटर। मतलब एक तरीके से स्ट्रेट लाइन के केस में हम लोग इसमें प्लस या माइनस साइन यूज़ कर सकते हैं, प्लस के बजाय आप नॉर्मली भी लिख सकते हैं, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, और अगर ऐसा हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, आपको दिखाया है, तो और लिखा है कि 15 मीटर पर सेकंड की 15 मीटर इस तरफ इस पॉइंट से 15 मीटर दूर है, तो और ये डायरेक्शन नॉर्थ है, ऊपर वाला डायरेक्शन, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट 15 मीटर दूर है, मतलब 15 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ऐसे करके लिख सकते हैं इसका आंसर। मतलब हम डिस्प्लेसमेंट को दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड एंड एवरेज स्पीड, ये दोनों को अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्पीड का मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, और वो स्केलर क्वांटिटी है, और वो उसका ओनली हैज़ मैग्नीट्यूड, मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब एक तरीके से कितना डिस्टेंस कवर करता है यूनिट टाइम में, मतलब जैसे कि 30 मीटर कवर किया उसने 2 सेकंड में, ठीक है। तो हम लोग इसको डिवाइड करके 15 मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब 15 मीटर 1 सेकंड में कवर किया, ठीक है। तो अभी देखिए एवरेज स्पीड refers to टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो हम लोग इसका फॉर्मूला बना दिए, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। और एक लाइन चुप गया अंदर, 1 सेकंड मेरे को साइड करने दो, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, या फिर मीटर पर सेकंड टू द पावर -1, ठीक है, ये गलती से +1 हो गया, ठीक है, -1 होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस पर यूनिट -1, क्योंकि देखिए मीटर
पर सेकंड है, ठीक है। तो आप इसका मीटर पर सेकंड ही क्यों, और कुछ ऐसा यूनिट नहीं रख सकते हम? तो देखिए स्पीड का यूनिट मतलब स्पीड को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से। मतलब देखिए 2 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर रहा है तो 2 किलोमीटर पर आवर, या फिर 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर रहा है तो फिर भी अपन उसको लिख सकते हैं 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वही सेम ही वैल्यू है। और अगर 5 किलोमीटर 2 घंटे में तो 5 किलोमीटर अगर 2 घंटे में कवर कर रहे हैं तो 2.5 किलोमीटर पर आवर, ऐसे करके अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे है डिस्टेंस और यहाँ पे है टाइम, तो उसका ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो मीटर अलग वैल्यू है, ठीक है। तो डिस्टेंस का वैल्यू है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। मतलब दोनों का ऐसा यूनिट मिला के ही बना है स्पीड का ऐसा यूनिट, जो कि मीटर पर सेकंड, जिसको कि अपन और एक तरीके से लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड -1, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने एक्सपोनेंट चैप्टर पढ़ा होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं जो डिवीजन वाले एरिया में है, ठीक है, मीटर पर सेकंड -1, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब इंस्टेंट का मतलब क्या है, इंस्टेंटली एक तो अलग है, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे मतलब देखिए जैसे कि एक यूनिफॉर्म मोशन में आप जा रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड मतलब अलग से 3 1 1 2 3, ठीक है। तब जो थर्ड सेकंड में कहाँ कितना डिस्टेंस कवर किए उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और इसका एवरेज का मतलब क्या है कि उस आप एवरेजली कितना, जैसे कि आप एवरेज मार्क्स लेते हैं कि टोटल सब्जेक्ट का मिला के आपने कितना एवरेज लाया है, ठीक है। तो वैसे ये एवरेज स्पीड होता है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म के भी समय आप ये एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं कि देखिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, मतलब देखिए इन दोनों में डिफरेंस है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एवरेज स्पीड, मतलब दोनों एक तरीके से सेम ही चीज़ है, ठीक है। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और स्पीड का मतलब है सिंपली डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब स्पीड एट एन स्पेसिफिक पॉइंट, मतलब जैसे कि अभी ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे, नहीं ऐसे तो नहीं जा सकता, पीछे नहीं जा सकता ग्राफ, ठीक है, आगे आगे, ठीक है। तो ये वाले इंस्टेंट में कितना स्पीड है उसको अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में कितना स्पीड होगा उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। आप एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि पहले सेकंड में एक बॉडी का 10 मीटर पर सेकंड स्पीड था, फिर दूसरे सेकंड में हुआ 15 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में हुआ 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे करके हुआ, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि मतलब उस पॉइंट में, जैसे कि अगर आपको पूछा इंस्टेंटेनियस स्पीड एट 1 सेकंड तो आप 10 मीटर पर सेकंड बोलेंगे, और अगर इंस्टेंटेनियस स्पीड एट थर्ड सेकंड पूछा तो 20 मीटर पर सेकंड आप बोलेंगे। और एवरेज स्पीड का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो इस होल जर्नी का एवरेज स्पीड कितना होगा, तो देखिए आप, तो टोटल डिस्टेंस है 20 मीटर और टोटल टाइम है ऑब्वियसली 3 सेकंड, क्योंकि थर्ड सेकंड में पहुंचा है। तो एवरेज स्पीड हो गया इस जर्नी का, आप खुद से डिवाइड कर लेना क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग आएगा इसका आंसर, मतलब 6.66666 ऐसा आंसर आएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से स्पीड और एवरेज स्पीड का फंडा सेम ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोनों तो सेम ही चीज़ बताते हैं, पर इसके क्वेश्चंस खतरनाक बन सकते हैं, ये बात याद रखना आप। तो अभी है वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी नथिंग बट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। अभी आप बोलेंगे भाई हमको तो क्लास में सिखाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का बेसिक मीनिंग क्या है, डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिकैप करवाने के लिए ऐसा लिखा था नीचे में, तो आप देख भी सकते हैं कि मैंने लिखा है वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो अभी देखिए ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब तो डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। कि कार, और मैंने इस कार को ऐसे इसलिए लटकाया ताकि आपको मीनिंग दिखाने के लिए कि देखिए ये कार किस डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन। पिछले स्लाइड वाला किस डायरेक्शन में जा रहा था, देखिए लेट इट बी कि ये कार 20 मीटर पर सेकेंड जा रहा है, ठीक है, 20 पर नहीं 20 नहीं 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। पर इसमें हम लोग डायरेक्शन भी देखते हैं जो कि है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। पर इसमें क्या है कि इसमें अपन बस मैग्नीट्यूड देखते हैं कि कितना स्पीड में जा रहा है, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, जो कि हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। पर ये इसमें पर अगर क्या वेलोसिटी का फंडा है तो इसमें अपन प्लस ईस्ट डायरेक्शन लिख देंगे, ठीक है। और इसका भी ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड जैसे स्पीड का था, और इसमें अपन एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। देखिए जैसे कि आपका मार्क्स है 20, ठीक है, और दूसरे टेस्ट में आपका मार्क्स 30, ठीक है। तो आप इसका एवरेज कैसे निकालते हैं, 20 + 30 करके ना, 20 + 30 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ताकि हम अपन को पता चले कि हमने एवरेजली कितना है, जो कि है 25, ठीक है। तो मतलब हमने एवरेज कितना स्कोर किया है ऐसे, ठीक है। तो वैसे अपन वेलोसिटी को भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वेलोसिटी का ये है, क्या बोलते हैं, ऐसा ही नहीं, हाँ, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम प्लस डायरेक्शन, या फिर आपसे बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो चलिए आगे, ठीक है। तो अभी देखिए हमने डिस्कस किया वेलोसिटी, जो कि था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अपन एक तरीके से बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का मतलब रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस, मतलब जैसे कि पहले से एक्सेलरेट का बेसिक मीनिंग आप क्या समझते हैं कि देखिए जैसे कि एक बस है, नहीं जैसे कि एक ट्रेन है, वो अचानक से ब्रेक मारा तो आप आगे चले गए, आप आगे क्यों गए, क्योंकि उसका वेलोसिटी चेंज हुआ, ठीक है। मतलब हर मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी तो सेम नहीं होता ना, जैसे कि हर मूविंग ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से चलेगा या वेलोसिटी से चलेगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसलिए वो चेंज होता है, तो उसके रेट को जानना भी इंपॉर्टेंट है, जो कि है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो
जैसे पहले ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड में चल रहा होगा, किस वेलोसिटी या स्पीड से, नहीं वेलोसिटी से ही चल रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी है, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा होगा, फिर उसके बाद अचानक से फिर अगले सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर उसके अगले वाले सेकंड में क्या 30 मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। तो इसको अपन एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, जैसे वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है मैं एक तरीके से बता देता हूँ। जो ग्रेविटी है, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करके एक होता है, ठीक है, जो कि एक जी से रिप्रेजेंट होता है। मतलब हर एक जो ऑब्जेक्ट जो अर्थ पे फॉल डाउन करता है वो एक एक्सेलरेशन में फॉल करता है, जैसे जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड -2 होगा, ठीक है, टू द पावर -2, ठीक है। एक अलग से लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड टू द पावर -2, ठीक है, ऐसे लिखता है, ठीक है। ये 2 गलती से मतलब था नहीं, ठीक है। तो देखिए अभी इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, और फिर ये नेगेटिव एक्सेलरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। मतलब देखिए जैसे कि आपका ट्रेन है, वो चल आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है, और अचानक से रुकने लग गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वो धीरे धीरे रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो रेस्ट पे आया तो इस केस में क्या हुआ, वेलोसिटी बढ़ी नहीं, उल्टा कम गई, ठीक है। तो वो वाले रेट को अपन बोलते हैं डिसेलरेशन, ठीक है, और बढ़ने वाले को बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है इनिशियल वेलोसिटी, वी का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, और यू का मतलब है, नहीं वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, सॉरी गलती होगी, ठीक है। वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, और यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर किया, पहले मूव किया 10 मीटर पर सेकंड, फिर बाद में लास्ट में मतलब बढ़ते यूनिफॉर्म वेलोसिटी बढ़ते 30 आ गया, ठीक है। 30 के वेलोसिटी में मतलब 10 मीटर पर सेकंड से 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मतलब हो गया। तो फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ 30, तो 30 -10, मतलब हमें इसका एक्सेलरेशन ढूंढना है, क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। और कितना टाइम लगा, मैं दे देता हूँ आपको, टाइम है 5 सेकंड, ठीक है। 5 सेकंड में वो 30 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी तक पहुंचा, ठीक है। तो बाय 5 तो क्या एक्सेलरेशन कितना हुआ 20/5, जो कि है कटा 5 20 से मर जाएगा, और फिर आ जाएगा कितना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना मत भूलना, या फिर आप लिख सकते हैं इसे 4 मीटर इंटू सेकेंड -2, और टू द पावर -2 क्यों हुआ, देखिए मीटर पर सेकेंड टू द पावर मतलब 2 है, तो अगर ये ऊपर आ जाएगा तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि वो माइनस हो जाता है, उसका पावर -2 है ना। हम लोग डिस्कस करने वाले ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बारे में। तो देखिए बेसिकली हर जो ऑब्जेक्ट जो सी लेवल में, बेसिकली बोलो सी लेवल के आसपास का बात कर रहा हूँ, ठीक है, सी लेवल या से लेके कुछ छोटे मोटे हिल तक, जो हर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक एक्सेलरेशन में जाता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। हर एक ऑब्जेक्ट जो भी अर्थ में है, अर्थ के जो सी लेवल से गिरता है, वो इसी एक्सेलरेशन में गिरता है। तो देखिए आपने देखा होगा, आपका मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट आपने गिराया फर्स्ट फ्लोर से तो थोड़ा सा धीरे नीचे गिरता है, और अगर आपने सेकंड फ्लोर से गिराया तो वो और तेज़ी से, फिर थर्ड फ्लोर से गिराया तो और तेज़ी से। क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, वो भी किस रेट से 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो इसका फंडा ये है, और हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं 9.8 को हम अप्रॉक्स ले सकते हैं ना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर इसके ऊपर एक वीडियो आया था कि व्हेन यू टेक, तो क्या हुआ, ये एप्पल था और एक इंसान था, वो जल्दी गिर गया व्हेन यू टेक 10 मीटर पर सेकेंड, एक मीम था। वैसे ये मीम को इग्नोर कर दीजिए, अभी ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए कि हर एक जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि पहले सेकंड में अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड फर्स्ट सेकंड में उसका वेलोसिटी था, फिर बढ़ते जब दूसरा सेकंड आया तो 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गया, मतलब वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर पर सेकंड के रेट से चेंज हो रहा है, इसलिए हम लोग ये एक्सेलरेशन को कांस्टेंट वैल्यू है ये, ठीक है। पर सच बोलो तो ये वाला कांस्टेंट वैल्यू एकदम कांस्टेंट नहीं है, ये हाइट से चेंज होता रहता है। तो देखिए, लेकिन अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो ये एक्सेलरेशन तो ठीक है, आपने बोल दिया हर एक ऑब्जेक्ट 9.8 की क्या एक्सेलरेशन से मूव मतलब नीचे आता है, पर हम तो नहीं मानते, क्योंकि हमने देखा है कि हर एक ऑब्जेक्ट तो नहीं जाता, क्योंकि मैं एप्पल और फेदर को एक साथ ड्रॉप करता हूँ तो सबसे पहले तो एप्पल नीचे गिरता है और फेदर तो बाद में गिरता है, तो दोनों कैसे एक साथ 9.8 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा हो या फिर 10 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा हो, दोनों तो सेम ही बात है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो अर्थ है, वहाँ पे एयर मतलब एयर पूरा एटमॉस्फेयर में, हमारा आपको तो पता होगा कि हमारे आजू बाजू में बहुत सारा एयर है। तो अगर आप देखें और अगर एक ऑब्जेक्ट को गिराए नीचे तो एयर उसे रोकता है एक्चुअल में,
और जो हम लोग अभी जो क्वेश्चन मतलब करने वाले हैं वो क्या बोलते हैं, उसमें एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस ही नहीं है। इसलिए कोई कोई क्वेश्चन में ये भी लिखा रहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स विदाउट एयर रेजिस्टेंस, बताओ कि कितना टाइम लगेगा उसे फॉल करने में। मतलब ऐसा करके मतलब एक स्पेशल चीज़ भी बता देते हैं क्वेश्चन में। तो उसका मतलब तो यही है ना कि एयर रेजिस्टेंस नहीं है। मतलब जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें कि मतलब पूरा एक रूम पूरा वैक्यूम, मतलब कोई हवा ही नहीं थी उस रूम में, और फेदर और एप्पल को दोनों एक, मतलब फेदर और एक बॉल को, जो हैवी बॉल है, वो दोनों को एक साथ ड्रॉप किया गया और वो एक साथ नीचे गिरे। तो ये तो मतलब वो जो एक्सपेरिमेंट में, तो एक्सपेरिमेंट तो 100% सक्सेसफुल निकला और उसने ये प्रूव किया कि 9.8 मीटर पर सेकेंड की ही एक्सेलरेशन से हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो आई होप आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ तो पूछ लीजिए नीचे कमेंट में। तो देखिए, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये फिर आपका और एक क्वेश्चन आएगा कि भाई देखो, हर ऑब्जेक्ट जो अर्थ में है वो उसको लगता है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड टू द पावर मतलब 2 सेकेंड टू द पावर माइनस मतलब 2। ठीक है, तो अभी आपका क्वेश्चन होगा कि हर जो ऑब्जेक्ट, तो क्या वो हाइट पे डिपेंडेड है क्या? मतलब जैसे कि अर्थ है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हूँगा, ये एटमॉस्फेयर का लास्ट लेयर है, एक्सोस्फीयर। ठीक है, ये यहाँ से छोटा होगा, हाँ ये एक्सोस्फीयर है। तो क्या यहाँ पे भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होगा? मतलब जब तक कि अर्थ का पूरा ग्रेविटेशनल लेयर ख़त्म ना हो जाए तब तक के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। तो ये इसका आंसर है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बस सी लेवल तक का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये वेरी करता है हाइट में। अगर हाइट से थोड़ा ऊपर गया तो फिर आपका क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कमेगा, और अगर टुवर्ड्स द सेंटर गया तो बढ़ेगा। तो आप ये बाद में और सीखेंगे क्या ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, तो अभी मैं आपको ये अच्छी तरीके से नहीं बताऊंगा। कर सकते हैं, और मेरे को करने का मन नहीं है क्योंकि आपका टाइम बर्बाद होगा। अभी ये चलता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। ठीक है, तो देखिए अपन लोग मोशन को एक तरीके से इसमें ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने वाले। ठीक है, तो ये एक तरीके से ये हो गया डिस्टेंस को अपन एस के भी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो डिस्टेंस को या फिर डिस्प्लेसमेंट जो भी हो, हम लोग उसको एस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे अपन टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, मतलब जो कॉन्स्टेंट रेट पे चेंज होता है। डिस्टेंस तो अपन श्योर नहीं है कि कैसे चेंज होगा, बट टाइम तो आपको पता है ना, टाइम तो किसी के लिए रुकता नहीं है, बीतते जाते। ठीक है, तो इसलिए टाइम यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहाँ पे चेंजिंग वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपन ने एक ग्राफ बनाया है जो कि क्या बोलते हैं, पहले एक ऑब्जेक्ट मतलब पहले सेकंड में 2 मीटर चला, फिर क्या तीसरे सेकंड में अचानक से 6 मीटर चला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड और ये 6 मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली मैंने इसमें एक साइड पे डिस्टेंस लिया है और एक साइड पे टाइम लिया है। तो इस केस में क्या हुआ कि हम लोग क्या पहले सेकंड में 2 मीटर कवर किए, ठीक है, और दूसरे सेकंड में 6 मीटर कवर किए। तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? तो अभी देखिए, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4 मीटर। ठीक है, 4 मीटर आ जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, टाइम आ जाएगा 1 सेकेंड। तो इसका वेलोसिटी एक तरीके से अपन बोल सकते हैं 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अपन बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्टेंस DT ग्राफ शॉर्ट में बोल सकते हैं इसे, या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो देखिए अगर आपने किसी ग्राफ में देखा कि S लिखा है तो इसको आप स्पीड नहीं पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि S का मतलब डिस्टेंस होता है। ज़्यादातर मैं भी खुद गलती कर देता हूँ, S को स्पीड पढ़ लेता हूँ, पर स्पीड को अपन डिस्क्राइब करते हैं V से, जो कि अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, तो अभी मैंने कैसे निकाला वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला मैंने साइड में दिया है। ठीक है, तो एक तरीके से वेलोसिटी का मतलब स्लोप है। ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी। ठीक है, तो देखिए इसमें बेसिकली अपन ने क्या S2 - S1 मतलब जो फाइनल डिस्टेंस है। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया था, फाइनल डिस्टेंस 6, और क्या बोलते हैं इनिशियल डिस्टेंस जो कि S1 से रिप्रेजेंट किया गया है वो है 2 मीटर। ठीक है, तो 6 मीटर और 6 मीटर हुआ फाइनल डिस्टेंस, और ये हुआ 2 इनिशियल डिस्टेंस। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, आंसर आया था 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्मूला ठीक जा रहा है कि नहीं। 6 - 2। ठीक है, और सेकंड में ये कैटेगरी 1 कैटेगरी 3 को इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि ये बस ये क्या बोलते हैं कंफ्यूज करने के लिए है। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड, और ये इसको अपन कैटेगरी 3 है तो हम लोग थर्ड सेकंड ले लेते हैं। नहीं, थर्ड सेकंड नहीं, सेकंड लिए थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर गया था, और क्या बोलते हैं फाइनल में वही 6 मीटर गया था, और क्या, और 1 - 2 नहीं 2 - 1। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, 2 - 1 जो कि हुआ, जिसका आंसर आया क्या बोलते हैं 4/1, जो कि मीटर पर सेकेंड, जिसको कि अपन और एक तरीके से लिखते हैं 4 मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारा करेक्ट था। ठीक है, तो अपन एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी निकाल दी।
तो अभी चलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी स्पीड दोनों को v से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को s से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी और यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी पहले कितनी थी, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। तो 2 मीटर पर सेकंड इस बार अपन अपने इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए सबसे लास्ट में मैं एक तरीके से समराइज़ कर दूंगा, ठीक है। तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, ठीक है। आपको एक फार्मूला याद भी होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या है कि देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू वी इंटू टी, एक शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। वी इंटू टी मतलब स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट का मतलब है वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपका काम आएगा इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में, आगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ये चीज़। तो इसको अपने दिमाग के क्या बोलते हैं CPU में मेन स्टोरेज में स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो इसको अपन बेसिकली बोलते हैं स्लोप ऑफ द ग्राफ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये स्लोप ऑफ द ग्राफ है। डिस्टेंस और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में अपन वेलोसिटी, ये स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला भी बताया था, ये यहाँ पे लिखा है अभी भी, ठीक है। तो अभी चलते हैं अभी हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक है। तो देखिए या इस केस में इसका स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा। जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के केस में स्लोप था वेलोसिटी, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के केस में होगा एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट एट विच द डिस्प्लेसमेंट चेंजेस इज वेलोसिटी एंड रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस इज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन होगा स्लोप ऑफ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको भी निकालने का वही सेम प्रोसीजर होगा शायद तक, क्योंकि देखिए हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब टाइम टेकन। तो देखिए ये आपका हो गया टाइम टेकन, और ये इतना आपका क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं इतना, हाँ इतना आपका क्या होगा, इतना फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो वैसे ही जैसे आपने पहले किया था वही चीज़ तो है। तो मतलब बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे T2 अलग से नहीं लिखा, T2 माइनस T1, यहाँ पे बस टाइम टेकन लिखा है, ठीक है। वही देखिए आप ग्राफ के थ्रू कैसे निकाल लिया आपने इक्वेशन, तो इसमें अपन इक्वेशन रट नहीं रहे, इक्वेशन समझ रहे, ठीक है। तो अभी यही वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन निकाल लिए, जो कि थोड़ा एक तरीके से मैं बोलूँ तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हार्ड भी है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसको अपन डिराइव करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन इसे डिराइव करेंगे, और डिराइव सुन के मतलब डर मत जाना, क्योंकि ये खतरनाक टाइप लग रहे हैं, जितने खतरनाक लगते हैं उतने पप्पू है, ठीक है, ये सारे इक्वेशंस, ठीक है। हम लोग इजीली इसको डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है। तो सबसे पहला तो सिंपल ही दिख रहा है, इसको अपन ने डिराइव कैसे किया, देखिए आपको पता होगा कि एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v, अरे कहाँ गया, अबे आ क्यों नहीं रहा, एक सेकेंड, अरे बाबा अचानक से आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू है v माइनस यू बाय टी, ठीक है। अपन ने इसको भी डिराइव करके रखा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा ये नहीं, ठीक है। तो अगर अपन t को इधर ला ले तो AT इज इक्वल टू v माइनस यू हो जाएगा, और फिर अपन क्या बोलते हैं u को इस साइड डालेंगे तो AT इक्वल्स टू नहीं AT प्लस u, ठीक है, क्योंकि माइनस ये इस साइड आके प्लस हो जाएगा, प्लस u इक्वल्स टू v, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए यहाँ पे भी आप देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस AT उल्टा हो गया, ठीक है। पर AT प्लस यू और u प्लस AT तो सेम ही होता है, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी यही है कि a प्लस इक्वल टू b प्लस a, आपका जो कौन सा एक प्रॉपर्टी है ना, मेरे को खुद याद नहीं है एज अ 9th क्लास स्टूडेंट। अभी ये वाला फॉर्मूला में आते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा ये लग रहा है खतरनाक, पर हम इसे बनाएंगे। तो देखिए ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें s का मतलब तो आपको पता है डिस्टेंस, कंफ्यूज नहीं होना, स्पीड वेलोसिटी में, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी को अपन v से रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, या फिर हाँ डिस्प्लेसमेंट ही बोल सकते हैं टिपिकली, ठीक है। तो s इस केस में डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो इसको अपन कैसे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने पहले बताया था डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, या फिर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो इस केस में, इस ग्राफ के केस में अगर मैं आपको इतना एरिया दे दूँ तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, मेरे को मानते नहीं हो, ठीक है। मैं प्रूव करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए ये 2 है, ठीक है, 2 मीटर, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी है 2 और टाइम है कितना, एक सेकेंड, इतना टाइम 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 एक तरीके से एरिया नहीं हो गया यहाँ का, तो ये एक तरीके से 2 मीटर इस इधर तक का एरिया है, ठीक है। तो पहले अपन लिख सकते हैं इसको इनिशियल वेलोसिटी u, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब पहले कितने वेलोसिटी में था, और टाइम का मतलब पहले सेकेंड में कितना था, ठीक है। तो देखिए इसको अपन लिख सकते हैं u t, ठीक है, u t और इज इक्वल टू s, ठीक है। अभी के लिए फिलहाल टोटल s नहीं है, तो आधा अधूरा s है, ठीक है, प्लस जो हाफ AT स्क्वायर है उसको अपन डिराइव करेंगे। पहला पार्ट तो हो गया आपका, अब चलते दूसरे पार्ट में, ठीक है। तो देखिए इस केस में अब हमने ये पता कर लिया कि एरिया अंडर क्या बोलते हैं, ग्राफ को अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं, एरिया अंडर ग्राफ को अपन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस केस में बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे v,
तो v इतना हुआ, u इतना हुआ, तो v माइनस यू अपन इस पार्ट को बोल सकते हैं ऑफ द ग्राफ v माइनस यू, ठीक है। तो पहले भी अपन ने v माइनस यू लिया था, इस केस में भी v माइनस यू ले रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एरिया कितना होगा, फिर ये वाला जगह हो गया v माइनस यू, तो ट्राइंगल का एरिया आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, तो ठीक है। तो देखिए हाफ इंटू बेस कितना होगा टाइम, तो जो कि अभी के लिए फिलहाल 1 है, तो अभी अपन लोग t इंटू v माइनस यू, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था साइंटिस्ट लोगों को, तो इसलिए उन्होंने और अच्छे से डिराइव कर दिया। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या बताता है अपन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। एक सेकंड, हाँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर अपन u को इस साइड में लेके आ गए, ठीक है, तो v माइनस यू प्लस इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये v माइनस यू को हम लोग ये वाले v माइनस यू से क्या बोलते हैं, ये वाले v माइनस यू से ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, रिप्लेसर कर देंगे इसका, ठीक है। तो v माइनस यू को अपन 80 से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि अपन ने तो इक्वेशन बनाया है v माइनस यू इक्वल्स टू 80, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो 80 से रिप्लेस किया अपन ने, ठीक है। तो t इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर आ जाएगा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आ गया आपका इक्वेशन डिराइव, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए मैंने आपके लिए ये वाला सेटअप मतलब रखा है कि देखिए ये वाला सेटअप को देख के डरना नहीं, ठीक है। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मतलब इसका बेसिक मीनिंग क्या है कि हमने दो तरीके से एरिया निकाला, एक तो भाई ये ट्रायंगल का अलग से एरिया निकाला और इस रेक्टेंगल का अलग से एरिया निकाला। पर अगर हम इसको ऐसे कुछ रख देंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, मतलब सीधा करके रखेंगे तो कुछ ऐसा नहीं दिखेगा, एक सेकंड, हाँ ऐसा नहीं दिखेगा क्या। तो ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, तो हम लोग इसको ट्रैपेजियम नहीं बोल सकते क्या। और आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा कि ट्रैपेजियम का एरिया होता है, रुक एक सेकेंड, अरे यार ये स्पॉइल्ड हो गया, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो देखिए ट्रैपेजियम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब जो पैरेलल साइड है, देखिए यहाँ पे पैरेलल साइड नहीं है क्या, ये दोनों पैरेलल साइड हो गया, ये और ये, इस केस में ये और ये, ठीक है। और इसका नाम है u, इसका नाम है v, ठीक है। और देखिए अरे यार बार बार यही स्लाइड में आ जा रहा हूँ, ठीक है। हाँ तो इसका मतलब सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब v प्लस यू, और h का मतलब क्या है, h का मतलब इस केस में ये है, मतलब हाइट ऑफ द ट्रैपेजियम ये है, तो इस केस में ये होगा, जो कि हम आपको अच्छे से पता होगा कि ये टाइम है। और एक चीज़ और डिवाइडेड बाय 2, लास्ट में डिवाइडेड बाय 2, तो कुछ ऐसा आ जाएगा हमारा ये जो क्या बोलते हैं इक्वेशन, ठीक है। तो ऐसा मतलब डिस्टेंस ही होता है एरिया अंडर ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो अभी आपको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू बाई टी, तो हम लोग एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, मेरा जबान बाहर निकल रहा है, ठीक है। अच्छा हमको सिखा रिया है। t इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई ए, टी को इस तरफ लाया और ए को इस तरफ लाया, ठीक है। यही सिंपल फंडा, ठीक है। और t को इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हैं, जो t नहीं दिख रहा जैसे हम लोगों ने पहले रिप्लेस किया था उसको v माइनस यू को, ठीक है। वैसे ही हम लोग इस केस में क्या बोलते हैं t को रिप्लेस करेंगे v माइनस यू बाई ए से, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपका 2a हो जाएगा नीचे, क्योंकि मतलब a 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2a बन जाएगा, और ये v प्लस यू माइनस मतलब इंटू होल इंटू v माइनस यू, मतलब दोनों को होल इंटू करना है। और आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी मैथ्स की कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वैसे ही यहाँ पे a v है और u b है, और यहाँ पे है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2a को इधर ला दो और ये बन जाएगा 2as। तो और फिर उसके बाद यहाँ पे जो u है इसको इधर ला लो, हो गया क्या बोलते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो हो गया आपका थर्ड इक्वेशन भी डिराइव। अभी आप बोलेंगे कि भाई देखिए हमने इक्वेशन डिराइव कर दिया, पर हमें इस इक्वेशन की ज़रूरत ही क्यों है, हम लोग तो ऐसे भी कर देंगे सॉल्व। तो देखिए हमें इस इक्वेशन की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखिए हम डिस्टेंस को तो ये नहीं कर सकते, मतलब क्या बोलते हैं ये नहीं कर सकते, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते एक तरीके से डिस्टेंस को कि कितना डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। तो इसलिए हमने ये वाला लगाया है कि मतलब हम वेलोसिटी तो कर सकते हैं कि देखिए ये 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है और 2 सेकंड बाद उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम वेलोसिटी तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं पर डिस्टेंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इस केस में, और हम लोगों ने इसलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन लाया आपके लिए। तो देखिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ऐसे कि देखिए बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का मतलब क्या है, मतलब एक वैल्यू छोड़ देंगे, मतलब एक वैल्यू जैसे कि टी को मतलब बोले कि फाइंड टी या फिर फाइंड एस, जनरली तो एस को फाइंड करने के लिए बोलते हैं, और सारे वैल्यूज़ देंगे कि यू इतना है, ए इतना है, टी इतना है, ऐसे करके ये और सारे वैल्यूज़ देंगे, बस एक वैल्यू नहीं रहेगा जो कि आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि यू है 10 मीटर पर सेकेंड, टी है 5 सेकेंड्स, और फिर उसके बाद तो एस को ढूंढो, ऐसे करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है।
या फिर हो सकता है कि दो दो वैल्यूज़ को नहीं ढूंढे होंगे, मतलब दो वैल्यूज़ दिए नहीं होंगे, तो एक वैल्यू आपको और एक इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना है और एक वैल्यू आपको और एक इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालना है। तो हम क्वेश्चन तो आगे करेंगे ही, तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे हम लोग इस पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे। बस एक चीज़ याद रखना है कि जहाँ पे फाइनल वेलोसिटी दिया नहीं है, जहाँ पे v दिया नहीं है, तो वहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगा, ये चीज़ गारंटीड है, ठीक है। और जहाँ पे t दिया नहीं होगा, टाइम दिया नहीं होगा जहाँ पे, वहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना गारंटीड है, ठीक है। नहीं तो फिर अगर निकालना होगा तो आप यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल के और सारी इक्वेशन ऑफ मोशन में डाल के कर सकते हैं, और तो ये तीनों में से तो कुछ एक ही होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब आगे हम अपने लास्ट और फाइनल टॉपिक में, जो कि है सर्कुलर मोशन। तो देखिए सर्कुलर मोशन का सबसे पहले मैं फॉर्मूला ही डेरिवेट कर देता हूँ, नहीं तो यही आपको बार बार अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन का जो फॉर्मूला है, देखिए सर्कुलर मोशन की केस में क्या है कि मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो सकता है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता ही रहता है, ठीक है, कि सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है क्या, पे लिखा है मैंने, ठीक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन द टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सेट, नहीं क्या यहाँ ये कुछ अलग चीज़ है, इसको छोड़ दें। हाँ, देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड में जब होगा सर्कुलर पाथ में, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कुलर पाथ में जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 2.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो इसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मतलब ये जो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक राउंड ऑफ सर्कल मतलब सर्कल का एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगा इतना, और रेडियस है सर्कल का इतना, तो आपको स्पीड निकालना है कितने मतलब स्पीड से जा रहा है। तो देखिए इसको डेरिवेट तो आप कर ही लिए होंगे, क्योंकि देखिए स्पीड का मतलब क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस का वर्ड तो 2 पाई आ रहा है, ऑब्वियसली जो सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल है वही डिस्टेंस होगा, और टाइम होगा जितना मतलब टाइम लगा, ऑब्वियसली एक चक्कर लगाने में जितना टाइम होगा वही तो टाइम टेकन होगा, तो बाय टाइम जो कि हम लोग ले सकते हैं, मतलब टी के वेरिएबल फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और इजिकल टू वी। सिंपल है, ये तो एकदम सिंपल था, ये तो पहले वाले इक्वेशन ऑफ मोशन का छोटू सा ये लग रहा है नमूना। तो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस वी से दैट द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है। तो जब वेलोसिटी मतलब एक तरीके से देखिए डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस, तो देखिए सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, मतलब हर क्षण वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या है, मतलब वेलोसिटी का मतलब क्या है कि डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और यूनिट भी सेम होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो कह नहीं सकते, चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही क्यों ना हो, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज ही हो रहा है। तो ऐसा हम इन्फर कर सकते हैं कि सर्कुलर मोशन का मतलब ही है वेलोसिटी चेंज होना, ठीक है। तो गुड चेंज बिकॉज, और हम लोग इसको ये भी बोल सकते हैं एक्सेलरेशन में है ये चीज़। अगर ऐसा भी पूछ सकते हैं कभी कि क्या ये बॉडी जो सर्कुलर मोशन के अंदर में है वो एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखिए वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज होगा ना भैया। अगर स्ट्रेट पाथ में हुआ 2.5 मीटर पर सेकेंड, तब हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। सॉरी, थोड़ा खांसी आ गया बीच में। तो देखिए सेकेंड पॉइंट तो वही है कि चेंज इन वेलोसिटी कुड बी बिकॉज ऑफ चेंज इन मैग्नीट्यूड, या फिर डायरेक्शन में चेंज आ सकता है, या फिर दोनों में भी चेंज आने से वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन शुड बी सेम, मतलब चेंज होगा ही नहीं, देयर इज़ नो चेंज इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज नहीं आनी चाहिए, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आनी चाहिए। अगर यूनिफॉर्म स्पीड का फंडा आया तो डायरेक्शन जो भी हो, डायरेक्शन चाहे जो कुछ भी हो, जो कुछ भी डायरेक्शन में जाए, चाहे इधर जाए उधर जाए, बस मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, जो कि कोई भी हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अभी आया व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड टी देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब जो क्या ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब जब एक ऑब्जेक्ट ट्रैवल करते हैं सर्कुलर पाथ में इन वर्ड है, ठीक है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड टी, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, सर्कुलर पाथ होना चाहिए, दोनों को मिला के हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये सिंपल फंडा, और नहीं समझ आया तो पड़ेगा तुमको डंडा, नहीं डंडा की जरूरत नहीं। डंडा की जरूरत नहीं है क्योंकि वीडियो का एंड हो गया, आई मीन चैप्टर का एंड हो गया, और क्वेश्चंस भी करने आगे, ठीक है। और साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और अगर कोई भी डाउट हुआ तो नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया होगा, और अगर आपको वाले टॉपिक समझ में नहीं आया होगा तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अच्छे से, तो और मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा 110% श्योर, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन भी नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये अभी ही जाके पूछ लो। लोग करने वाले कुछ क्वेश्चंस ऑन द टॉप यही वाले टॉपिक में, जो कि है जो मोशन, जिसमें कि हम हर एक टॉपिक से लेंगे, मतलब क्वेश्चन जो कि मतलब रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला तो क्या बोलते हैं बेसिक टॉपिक है, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था, डिस्टेंस और टाइम इन सब के बीच में। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है,
और कुछ कुछ इनमें से क्वेश्चंस मज़ेदार भी होंगे जिसमें कि आपको पढ़ते ही मज़ा आ जाए, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक जो ओडोमीटर ऑफ द कार 2345 किलोमीटर शो कर रहा है, ठीक है। मतलब इनिशियली मतलब ओडोमीटर का बेसिकली मतलब क्या है कि वो स्पीड दिखाता है, ठीक है। मतलब स्पीड नहीं, डिस्टेंस दिखाता है। आप देखे होंगे गाड़ी में कि मतलब सामने मतलब एक तो होगा स्पीडोमीटर आपका। स्पीडोमीटर का मतलब नाम में ही दिख रहा है कि स्पीड है, तो यह स्पीड दिखाता है आपको, स्पीडोमीटर, ठीक है। हाँ, तो जो स्पीडोमीटर है वो आपको स्पीड दिखाता है, ओडोमीटर आपको डिस्टेंस ट्रैवल्ड दिखाता है, ठीक है। तो इनिशियली मतलब ओडोमीटर का मतलब आप जैसे देख सकते हैं, मैं आपको पिक्चर शो किया हूँ कि देखिए स्पीडोमीटर कुछ ऐसा दिखता है और उसके बीच में जो होता है वो ओडोमीटर होता है, ठीक है। तो अभी देखिए जो ओडोमीटर का जो होता है वो 2345 किलोमीटर इनिशियली शो कर रहा है, ठीक है। तो फिर कुछ देर बाद वो कुछ आगे गया गाड़ी, या फिर हाँ गाड़ी आगे गया थोड़ा, तो वो दिखा रहा है 2585 किलोमीटर उसके कुछ देर बाद शो किया, कुछ आगे गया होगा 4 घंटों के बाद, ठीक है। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमको मिलेगा कितना ट्रैवल किया है, ठीक है। तो कितना ट्रैवल किया हमें कैसे मिलेगा, फाइनल डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस को माइनस करने से, ठीक है। तो अभी देखिए इसके यहाँ पे आ गया 40 और यहाँ पे फिर 5 - 3 240 आया डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और फिर उसके बाद 4, तो 4 से 4 कटा और फिर उसके बाद आया आंसर कितना है, 60 किलोमीटर पर आवर के एवरेज स्पीड से वो कार गया, ठीक है। तो आप ऐसे अगर आपको क्वेश्चन दिए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पर ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, इसके आगे तो और भी मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये जो ओडोमीटर है, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं देखते रहता था जब मतलब जो स्कूटी नहीं होता, स्कूटी में ऐसे ओडोमीटर लगा था, उसका वैल्यू ऊपर सब मतलब जब भी देखो ऊपर जाता है, ठीक है। उसका वैल्यू कभी नीचे नहीं आता, ठीक है। इसके ये कैसा चीज़ है जिसका वैल्यू ऊपर जाता है पर कभी नीचे नहीं आता ओडोमीटर का। हम सेट कर सकते हैं उस ओडोमीटर में वैल्यू कि वापस जीरो में ला सकते हैं अगर चाहे तो, पर इनिशियली तो उसका मतलब बढ़ते जाते मैं सोचता था कि अगर सारे वैल्यूज़ 9999 हो जाएंगे तो उसके बाद जाके क्या होगा, ठीक है, ओडोमीटर में, ठीक है। और स्पीडोमीटर तो आप जानती होंगी कि स्पीड बढ़ता कमता है, देखिए ऐसे मतलब स्पीड बढ़ा तो ऐसे आगे जाएगा, और स्पीड कमा तो रुकिए एक सेकेंड, हाँ, स्पीड कमा तो ऐसे नीचे जाएगा, और रेस्ट में आएगा तो इधर कहीं आ जाएगा रेस्ट में आने से गाड़ी, ठीक है। अब यहाँ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए एक हल्का सिंह करके एक बंदा है, ठीक है। हल्का सिंह जो कि हमारे मिल्खा सिंह का ही मतलब फ्रेंड है, ठीक है। तो वो स्टार्ट करता है रनिंग छिलका सिंह के घर से, मतलब अपना मतलब भागना स्टार्ट करता है, ठीक है। छिलका सिंह भी और एक उसका दोस्त होगा शायद, ठीक है। तो छिलका सिंह बोलो हल्का सिंह, वो भागता है 25 किलोमीटर फार, मतलब दूर भागता है, मतलब छिलका सिंह के घर से, क्योंकि उसको रनिंग प्रैक्टिस करनी थी, ठीक है। और वो देख रहा था कि वो कितने जल्दी रन कर पाता है, तो उसको लगा टोटल टाइम टेकन, मतलब फिर वापस भी आ गया छिलका सिंह के घर से। तो देखिए इन सब में उसको 5 घंटा लगा, बस 5 घंटा। तो आप सोच ही सकते हैं कि मिल्खा सिंह का दोस्त बनने का कितना फायदा होता है, ठीक है। तो अभी बताइए एवरेज स्पीड और वेलोसिटी कितना है इसका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज, एवरेज स्पीड का मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 25 ऊपर लिखा है, तो 25 मतलब देखिए वो 25 दूर भागा पर वापस भी तो आया उसके घर से, तो आप लिख सकते हैं 25 प्लस 25, क्योंकि 2 बार वो एक ही पाथ पे ट्रैवल किया 25 किलोमीटर लॉन्ग पाथ में। तो आप लिख सकते हैं 50/5 और ये हो जाएगा 10। तो आ गया 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जा रहा था, जो कि बहुत ये है, ज़्यादा ही है, ठीक है। वो भी वो कॉन्सिस्टेंटली मतलब भागा, ना कि कहीं रुका वुका, ठीक है। ऐसे ही मत समझना बंदे को। अभी है आपका वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फंडा सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। टाइम टेकन मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन होगा इसका वेलोसिटी। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल मतलब डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो भाई वो तो भाग के अपना वापस आ गया ना, देखिए ये है और ये है 25 किलोमीटर का वो पाथ, ठीक है। तो यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से गया इधर इधर तक पहुंचा, यहाँ से गया इधर पहुंचा, पर फिर वापस भी तो आया। तो ये इसको तो हम फाइनल पाथ नहीं ले सकते, क्योंकि वो वापस भी आया है और हमको पूरा वेलोसिटी निकाला है, पूरा जो वो भागा है उसका। तो वेलोसिटी तो बेसिकली बेचारे का जीरो ही रहेगा, क्योंकि वो मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है। 25 - 25 जीरो हो जाएगा, क्योंकि नहीं 25 भी क्यों लें, ये तो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट भी जीरो है, फाइनल पॉइंट भी जीरो ही है। तो हम इसको जीरो लेंगे और टाइम टेकन भाड़ में जाए, क्योंकि ये जीरो ही होगा इसका आंसर, है ना। क्योंकि कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो तो जीरो ही होता है, ठीक है। सॉरी जीरो से मतलब यहाँ पे 0/5 जीरो ही आएगा, ठीक है। तो अभी देखिए ये सारे क्वेश्चंस थे इजी, पर इसके बाद वाले क्वेश्चन धीरे धीरे हम हार्ड करने वाले हैं, ठीक है। ताकि आपको एक बार मतलब ये कुछ 6 क्वेश्चंस होंगे, इनमें से हमने 2 तो कर दिए और आपके हिसाब से 4 ही बाकी है। तो चारों क्वेश्चंस में हम आपका सारा कॉन्सेप्ट कवर करना चाहते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो आप ध्यान से ये इसके बाद वाले क्वेश्चंस को तो आपको ध्यान से ही सुनना पड़ेगा, नहीं तो फिर नहीं होगा। कैसे होगा, अगर आप एक्सपर्ट होंगे फिजिक्स में तभी हो पाएगा, या फिर अगर आप ध्यान से सुने तो ध्यान से सुनना है, ठीक है।
आराम से हो जाएगा अगर ध्यान से सुने तो, अगर आप समझे लाइन बाय लाइन। वो भी पॉज कर करके भी समझ सकते हैं, पॉज कर करके मतलब देखिए मैंने ये बोला, मैं ऐसे भी इतने जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, तो अगर आप मतलब पॉज 1 सेकंड के लिए पॉज करना, सोचना यार ये सही है सही है, आप सोचिए 1 सेकंड के लिए कि क्या ये सच में, मैं विजुअलाइज कीजिए आपके सामने कि क्या ये सच है या फिर क्या हो रहा है मेरे सामने, ऐसे करके क्वेश्चंस में, तब आप आराम से मतलब समझ पाएंगे चीज़ों को। तो बोले तो हल्का सिंह को हल्के में नहीं लेने का, नहीं तो इतना तेज दौड़ेगा, इतना तेज दौड़ेगा कि आप भी देख के दंग रह जाओगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। एक बार कोशिश करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में कि हम क्या कर रहे हैं, या फिर अगर आप डायरेक्ट देखेंगे तो फिर आपको समझने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, हाँपिक राशन, ठीक है, तो ऋतिक रोशन का अपने हाँपिक राशन बना दिया, ठीक है, एक तरीके से। तो वो ड्राइव करता है स्कूटर 10 मिनट्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जो हाँपिक राशन है वो जो क्रिश 2 करके हमने एक मूवी निकला होगा, ठीक है, तो उस इमेजिनरी क्रिश 2 में हाँपिक राशन करके एक बंदा था, ठीक है, वो चलाता है स्कूटर 10 मिनट से, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो उसके बाद एट वॉट स्पीड शुड ही ड्राइव फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स सो दैट द एवरेज स्पीड कम्स टू 12 किलोमीटर पर आवर इन ऑर्डर टू सेव जादू ऑन टाइम। मतलब फिर वो और अगले 10 मिनट तक एक अमाउंट ऑफ स्पीड तक मतलब उसको जाना पड़ेगा ताकि वो जादू को टाइम पे सेव कर सके, ठीक है। तो इनिशियली तो हमें पता है कि 10 मिनट तक वो बेचारा 9 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव कर रहा था, पर अभी उसे और भी स्पीड में मतलब क्या चलाना पड़ेगा स्कूटर, क्योंकि उसे जादू को बचाने टाइम पे, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें पहले से हमें एवरेज स्पीड दे दिया है, तो इसमें हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं कि देखिए एवरेज, आपको तो पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो अभी देखिए इसको हम लोग ऐसे लिख सकते नहीं है कि 12 इज इक्वल टू जो ठीक है, हम लोग वैल्यू सेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 10 मिनट्स दिया है, मतलब वैल्यू मिनट्स में दिया है, वैल्यू आवर में होना चाहिए, क्योंकि देखिए किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो इसको भी आवर में होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर मैं बोलूँ आपको 1 मीटर प्लस 1 किलो, मतलब मैं पहले 1 मीटर आगे गया, फिर 1 किलोमीटर आगे गया, तो क्या मैं ये आंसर दूँगा 2 मीटर आगे गया मैं या 2 किलोमीटर आगे गया, ऐसा तो नहीं होता ना भैया। तो हमको इसे को आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका कि एक सिंपल टेक्निक है। हम लोग 10 मिनट्स को ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 10 मिनट्स बाई 60 1/6 ऑफ एन आवर, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम डिवाइड करके 1/6 ऑफ एन आवर, जैसे आधा घंटा का मतलब 30 मिनट्स होता है, हाफ एन आवर का मतलब अगर आप 30 को 60 से डिवाइड किए तो 1/2 ही आएगा, जिसको अपन हाफ बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने यहाँ पे 1/6 ऑफ एन आवर 10 मिनट्स ले लिया, ठीक है। तो और फिर अगर आपको पूछ लिया कि टोटल टाइम कितना है 20 मिनट्स, ठीक है, क्योंकि 10 + 10 20 हो रहा है, ठीक है। तो 20 को हम लिख सकते हैं एक तरीके से 2/3 ऑफ एन आवर, 2/3 ऑफ एन आवर, क्योंकि देखिए नहीं 1/3 ऑफ एन आवर, सॉरी 1/3 ऑफ एन आवर, क्योंकि देखिए क्या बोलते हैं, ये 20 हुआ, ये 60 हुआ, तो 2/3 ऑफ एन आवर हो जाएगा, ठंग 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 ठंग, ठीक है। तो 1/3 ऑफ एन आवर, ठीक है, तो 1/3 नीचे लिख दिया मैंने, और देखिए ऊपर टोटल डिस्टेंस लिखा है, पर हमें डिस्टेंस तो दिया नहीं है भैया, तो अभी हम क्या करें, बैठे रहे क्या, नहीं, हमें पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और हम डिस्टेंस को लिख सकते हैं स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, और हमने लिखा है कि 10 मिनट्स का है 1/6, तो हम आराम से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यूनिट्स तो सेम ही है, और प्लस क्योंकि टोटल डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस है, फिर दूसरा डिस्टेंस भी ढूंढना पड़ेगा, जिसको क्या अपन मतलब फाइनल डिस्टेंस को अपन ले लेते हैं x, ठीक है, जो सेकंड पार्ट वाला डिस्टेंस है जो कि दिया नहीं है, एट व्हाट स्पीड शुड ही ड्राइव टू 12 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए एवरेज स्पीड, ठीक है। तो क्या बोलते हैं x बाय हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि x इंटू 1/6 x/6 ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी देखिए अभी इसमें केस आ गया खतरनाक वाला, हम लोग बेसिकली इस केस में जनरली फंस जाते हैं कि देखिए हमको ये अभी क्या करना है कि इक्वेशन सॉल्व करना है, ये तो हमें पता है, पर इस 1/3 का करें क्या, इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें, कभी तो बंदे बोलते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कभी बोलते हैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फंडा है क्या इसका। देखिए बेसिकली मैं ले लेता हूँ इस केस में 2/1, ठीक है, डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय नहीं ले लेते, ओके हाँ 2/1 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करें, देखिए हमको बेसिकली क्या बताया, देखिए यहाँ पे x है, x/a डिवाइडेड बाय x नहीं ले लेते हैं y/b, तो हम लोगों को y/b, देखिए तो y a के साथ मल्टीप्लाई होगा इस केस में, ठीक है, y a के साथ b x के साथ, और आपको पता है कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बेसिकली x/a, x/a क्या हो जाएगा, देखिए एक सेकंड में पूरा इरेज ही कर देता हूँ, ठीक है। x/a का क्या हो जाएगा, x/a डिवाइडेड बाय y/b, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए x/a इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल हो जाएगा नीचे का, और वो हो जाएगा b/y, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, y a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इन सब का फंडा एक ही है, ठीक है। तो अभी क्या आया था हमारा वैल्यू, क्योंकि मैं सब इरेज कर दिया, अभी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इस केस में ज़्यादा नहीं 1/6 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि ऑब्वियसली 9/6 आएगा, और हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि देखिए पहले से ही तो डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग इसको आराम से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा सिंपली 6 9 प्लस x डिवाइडेड बाय 1/3, तो मैंने आपको बताया था कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है एक तरीके से। पर अभी देखिए ये कैसे हो जाएगा, फिर
9 प्लस देखिए 9 प्लस एक्स बाय 6 इंटू 3, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए इसलिए मैं रखा था, तो आप पहले से प्रेडिक्ट कर लीजिए कि आगे जाके होने क्या वाला है। और ये 12 है क्योंकि 12 तो एवरेज स्पीड पहले से दिया है, हमको एक्स का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है। तो अभी देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 हो जाएगा इधर, ठीक है। इस साइड 24 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ तो रहे हैं ना, या मैं ऐसे लिख रहा हूँ अजीब तरीके से। फिर उसके बाद ये 9 फिर ये देखिए 2 उस तरफ गया तो 2 को यहाँ से रिहा कर देते हैं, और 9 इस तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा इस साइड। 24 - 9 कितना होता है? 15 होता है। तो 15 हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और आगे जाना पड़ेगा ताकि वो जादू को टाइम पे सेव कर सके। तो अब ये इसमें आप कैसे भी दे देते टाइम, 20 मिनट्स भी लिख सकते थे। ये जरूरी नहीं है कि दोनों टाइम सेम हो, क्योंकि अगर दोनों टाइम सेम होंगे तो आप बोलेंगे कि भाई देखिए हम लोग तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को। 9 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 24, बीच में 15 आ गया, ठीक है। नहीं 24 नहीं 12, क्योंकि इसको काट डालते हैं, हाँ ये 12, ठीक है। तो हम लोग इसको आराम से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 24, और ये माइनस तो एक्स का वैल्यू फिर भी आपका ये आ जाता। पर इसमें हम लोग कुछ भी कर सकते हैं ना, इसमें आपको 20 दे देगा तो आप क्या करेंगे? तो हमने थोड़ा सा, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि होगा, अगर टाइम सेम हुआ तो आप ऐसे भी इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको टाइम सेम दिया होगा, अगर टाइम सेम नहीं दिया होगा तो आपको मेरी वाले ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा, ये जो मैंने आपको बताया अभी लॉन्ग कट, ये चीज़ याद रखना कान के अंदर, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जिसमें कि आपको पूछा गया है कि इन द मूवी चठान, ठीक है। तो पठान से मोटिवेट होकर चठान मूवी बनी, ठीक है, जिसमें कि डायरेक्टर काउंटर करता है एक सीन को, ठीक है। एक सीन को काउंटर करता है, एक बहुत खतरनाक सीन है जिसमें कि एक गाड़ी आगे जा रहा है, ठीक है। गाड़ी को पता चला अरे भाई हम तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, सामने तो खाई है, ठीक है। तो सामने खाई उसको दिखाई दी, ठीक है, और उसने क्या किया कि ब्रेक मारना स्टार्ट किया। ऑब्वियसली कोई बंदा बचने के लिए गिरने से बचने के लिए ब्रेक ही मारेगा ना गाड़ी में, और तो वो डायरेक्ट कूदने का टाइम नहीं था उसके पास, ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड थे उसके पास, बस अपने जीवन के 5 सेकंड थे। और उस सीन में क्या हुआ कि देखिए जस्ट बिफोर, मतलब क्लिफ से पहुंचने से पहले ही वो रुक गया, बच गया मतलब बेचारा, ठीक है। मतलब क्लिफ ये है बड़ी सी खाई, और यहाँ पे गाड़ी रुक गई, ठीक है। यहाँ पे जस्ट गाड़ी रुक गई खाई से गिरने से पहले पूरी तरीके से। तो हमें क्या पूछा है कि जब जैसे ही ब्रेक मारा, मतलब जब उस बंदे ने ब्रेक मारा और जब तक कि वो पहुंचा, वो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही हवा में स्टोरी बताई थी, ठीक है। तो इस केस में कार कितने इनिशियल वेलोसिटी से चल रहा है 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उसने ब्रेक्स अप्लाई करना स्टार्ट किया और वो 5 सेकेंड लगाया, मतलब ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद 5 सेकेंड लगाया, और वो जस्ट क्लिफ बच गया, मतलब वो क्या क्लिफ से गिरने से जस्ट पहले वो उसकी गाड़ी रुक गई, ठीक है। तो बिफोर रीचिंग द क्लिफ हाउ फार फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट वॉज यस आर के, ठीक है। इसमें एस आर के नहीं यस आर के है, ठीक है। यस आर के स्टार्टेड अप्लाइंग ब्रेक्स, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस ढूंढना है, ठीक है। तो जब जैसे ही ब्रेक मारा और जब वो क्लिफ तक का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है हमें। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या क्या दिया है हम ये डिस्कस करते हैं। एक्सेलरेशन नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि हमको बेसिकली इसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा के ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली इसमें डिसेलरेट हो रहा है ना गाड़ी। एक्सेलरेशन का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन डिसेलरेशन होता है, तो गाड़ी रुक रहा है मतलब एक एक्सेलरेशन लग रहा है। तो हमें जब एक्सेलरेशन का नाम आता है पिक्चर में, तो मतलब समझ लेना है कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगाना पड़ेगा, और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। तो या फिर हमको क्या बोल सकते हैं, एक्सेलरेशन का वो जो कि फार्मूला लगा सकते हैं, और कुछ उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है 0, क्योंकि देखिए रुका है, मतलब लास्ट में रुक गया है ना गाड़ी क्लिफ से पहुंचने के जस्ट पहले। और यू क्या है, यू कितना है, यू है 90, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 90 है, मतलब जब ब्रेक मारा था उससे पहले 90 थी, ठीक है। और फिर उसके बाद टाइम दिया है, टाइम टेकन है 5 सेकंड। तो हम लोग इस केस में क्या ले सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। डिस्टेंस हमें दिया नहीं है, ठीक है। एस को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस केस में एस मेन है, ठीक है। एक्सेलरेशन भी नहीं दिया है, तो देखिए हम लोग इसमें बेसिकली एस ढूंढने के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, या फिर आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से अभी ये भी ठीक होगा, क्या बोलते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आपका जो फेवर है, पर हमको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करके एक्सेलरेशन तो निकालना ही पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v - u/at। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v + u, v इज इक्वल टू u + at। पर हमको तो एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमको तो पता है एक्सेलरेशन अगर इस साइड में हो तो फार्मूला क्या है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हो गया v - u/t। तो क्या इनिशियली कार कितना था 90, ठीक है। नहीं इनिशियली 90 था, फाइनल में 0 था, तो फाइनल है 0 - 90/t, ठीक है, डिवाइडेड बाई t। टाइम कितना है 5, ठीक है। तो 5 90 से कट जाएगा और ये 0 तो हट जाएगा, और ये -90 है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि डिसेलरेट हो रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन लग रहा है, तो आंसर भी नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो 5 1 और फिर 18 रुकिए एक सेकेंड, हाँ सॉरी एक गलती होगी मेरे से। देखिए मैंने एक चीज़ भूल गया कि देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है और यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड और आवर तो भाई जमेगा ही नहीं इनका। तो 90 किलोमीटर और मतलब 90 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड पर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ताकि हम इसे जोड़ पाए। पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये ज़रूरी होता है। तो देखिए 90 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंटू 5/18, ठीक है। और ये 5/18 आया कहाँ से, ये रेशियो भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, मल्टीप्लाई क्यों किया इसे। अभी देखिए 5/18 कहाँ से है, देखिए क्या बोलते हैं
इसमें हमने बेसिकली यूनिटरी मेथड यूज़ किया है कि देखिए अगर हमें पता है कि 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होता है, तो हम निकाल देंगे मतलब 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होता है, तो हमको पता चलेगा कि 2 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा इसमें, क्योंकि हम मल्टीप्लाई कर देंगे ना यूनिटरी मेथड यूज़ करके। तो देखिए सबसे पहले 1000 बाय 3600, ये 1000 कहाँ से हम किलोमीटर पर आवर ले रहे हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर कितने मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 1 किलोमीटर कितना होता है 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होता है 3600 60, तो 60 आप ले सकते हैं, ठीक है टिपिकली। तो ये 00 तो कट जाएगा, ये 5/18 हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या है बेसिकली 1 किलोमीटर पर आवर में हम 5/18 मीटर पर सेकंड में जाते हैं, ठीक है, कि तेज़ी से जाते हैं 1 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो अभी बताइए कि 2 किलोमीटर पर आवर में कितने मीटर पर सेकंड में होगा। आप बोलेंगे भैया क्या बात कर रहे हो, हम इसको इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिटरी मेथड यूज़ करके। और भी बताओ कि अगर 2 हुआ और 3 ले लो कि गाड़ी 18 किलोमीटर पर आवर से गया, तो हम 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसलिए हम लोग इस केस में इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/18 के साथ, ठीक है। तो 18 हो गया 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो अब हम इस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या बोलते हैं 25, ठीक है। 0 तो हट गया, तो -25 डिवाइडेड बाय टाइम कितना था 5, ठीक है। तो 5 ठीक है 5 मीटर पर सेकंड, -5 मीटर पर सेकंड, माइनस सिंबल मत भूलना, ठीक है, बोले तो ठीक है -5 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन हो गया -5 मीटर पर सेकंड। तभी हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। s = ut + ½ AT², ठीक है, AT², ठीक है। तो देखिए अभी ut, तो देखिए इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी 90 आपको दिया है साफ। अभी टाइम कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर उसके बाद हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमने निकाला था -25 मीटर पर सेकंड, ये याद रखना, सेकंड स्क्वायर ये याद रखना, ठीक है, मेरे को भी याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अभी आया और क्या है लास्ट में, सॉरी ये 5 मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन आया, और आपका जो क्या बोलते हैं टी टाइम है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो अभी आया आपका एक्सेलरेशन, मतलब क्या बोलते हैं आंसर, तो ये हो जाएगा 450, ठीक है, क्योंकि 19 × 5 450 होता है। और ये हो जाएगा आपका -125/2, -125/2 को आप अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 62.5 आ जाएगा, ठीक है। 62.5 को इसके साथ क्या करना है माइनस करने के लिए, देखिए माइनस सिंबल है, याद रखना बोले तो माइनस प्लस पे खेलने का, ठीक है। तो अभी आगे आपका डिस्टेंस जो कि है, और आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा 387.5, ठीक है। ओडोमीटर स्पीडोमीटर पढ़ लिया, और हार्पिक राशन को जादू के पास टाइम तक पहुंचा दिया, और चट्टान के डायरेक्टर को बता दिया कि कितना मीटर दूर वो गाड़ी जाने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इस केस में बहुत तरीके से प्रेडिक्टर बन चुके हैं एक तरीके से, ठीक है। मैं आपको बोला था इस चैप्टर में हम प्रेडिक्टर बनने वाले हैं, और प्रेडिक्टर बन गए हम, ठीक है। तो अभी ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि सुपर हार्ड है, ठीक है। एक तरीके से आपको दिमाग बहुत लगाना, मतलब बहुत दिमाग नहीं, मतलब बहुत ये फिजिक्स का नॉलेज होना चाहिए इस चैप्टर के हिसाब से, क्योंकि कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, सब अंडर द सिलेबस है, ठीक है। सुपर हार्ड, ठीक है, सुपर का स्पेलिंग भी रॉन्ग लिखा है, ठीक है, सुपर हार्ड, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अगर आपने सॉल्व कर दिया तो सोच लीजिए आपने मोशन चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया, ठीक है। ऐसा सोच लीजिए, ठीक है, आप महान हो, ठीक है, एक तरीके से, ठीक है। तो अभी देखिए ये क्वेश्चन में लिखा है, अ पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कवर्स हाफ डिस्टेंस, ठीक है, आधा डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, मतलब जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है उसमें से आधा डिस्टेंस कवर किया 3 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस दिया नहीं है इस केस में, हमें साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। तो द अदर हाफ डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल कवर्ड इन 2 इक्वल इन टाइम इंटरवल्स विथ स्पीड 4.5 मीटर, ठीक है, 4.5 मीटर एंड 7.5 मीटर, फिर ठीक है। तो जो और दूसरा आधा मतलब क्या बोलते हैं आधा डिस्टेंस था, उस केस में इस पार्टिकल ने कवर किया जो 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स, मतलब जो आधा डिस्टेंस है उनमें से भी उसको बांट दिया 2 इक्वल टाइम इंटरवल्स में, जिसमें कि उसने कवर किया 7.5 मीटर और 4.5 मीटर पर सेकंड एंड 7.5 मीटर। मतलब देखिए, तो देखिए आप इस फ्लो चार्ट में साफ साफ देख सकते हैं कि देखिए डी है, ठीक है, ये डिस्टेंस है, उनमें से आधा डिस्टेंस है वो 3 मीटर पर सेकंड में ही कवर हो गया, पर जो और आधा है उसमें वो जो आधा डिस्टेंस है उनमें से भी जो आधा टाइम 4.5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से कवर किया, और जो और आधा टाइम है उसमें 7.5 मीटर पर सेकंड के क्या स्पीड से ट्रैवल किया वो पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन में सिर्फ स्पीड दिया है, तो इसको देख के घबराने का नहीं, क्योंकि देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मतलब जो आपका जो क्या वेरिएबल है वो कटना ही होता है, ठीक है। तो देखिए आपको एवरेज स्पीड निकालना यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आपको तो मैंने बहुत बार बता चुका है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल आपको पहले लग रहा होगा भाई कितना इजी है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और अबे भाई ये क्या क्वेश्चन है आप बोल रहे होंगे, ठीक है। ऐसा है अभी, मतलब आप पहले टोटल डिस्टेंस, अभी डिस्टेंस दिया, टाइम दिया, हम लोग तो एवरेज स्पीड आराम से निकाल देंगे, पर ये बच्चों का खेल नहीं है बाबू भैया, ठीक है। तो अभी देखिए आधा डिस्टेंस 3, तो टोटल डिस्टेंस को अपन ने डी ले लिया, ठीक है, वेरिएबल डी ले लिया, ठीक है।
क्योंकि हमें डिस्टेंस तो पता नहीं है ना, और एवरेज स्पीड भी नहीं पता है, दोनों चीज़ें हमें नहीं पता है, तो 2 वेरिएबल नहीं होना है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन बस सॉल्व करना है बिना किसी के परमिशन के, ठीक है। तो आधा डिस्टेंस को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, d/2, ठीक है, 1/2 इंटू d/2 ऐसे लिख सकते हैं। और जो कि टाइम का मतलब तो आपको पता है, टोटल जो क्या क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा d/2 जो कि होगा 6, ठीक है। क्योंकि देखिए 2 है तो नीचे पे डिवाइड हो जाएगा 3, और 3 इधर चले जाएगा, क्योंकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1, और ये 3 इधर चले जाएगा जो कि होगा 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 हो गया d/6 प्लस, ठीक है, टोटल टाइम, मतलब जो टोटल टाइम है उस पर तो प्लस ही करना पड़ेगा ना। अभी ये d/2 इंटू क्या करना पड़ेगा हमें, इंटू, देखिए यहाँ पे तो 2 वैल्यू दिए, अभी हम क्या करें या क्या करें। तो इसमें 2 वैल्यूज़ बेसिकली आपके साथ खेल रही है, ठीक है। तो ये 2 वैल्यूज़ के आपके साथ खेल रही है, इसका मतलब क्या है बेसिकली, कन्फ्यूजन, सॉल्यूशन तो पता नहीं, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ ये समझाता हूँ, ठीक है। देखिए जैसे कि एक मतलब आप है, ठीक है, आपने 2 मीटर पहले सेकंड में, तो मतलब पहले 2 सेकंड में चला, ठीक है, और फिर और 8 मीटर वही सेम 2 सेकंड में चला, ठीक है, 2 सेकंड में चला, ठीक है। तो अभी देखिए तो बेसिकली आपने 10 मीटर टोटल चला, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ये 2 मीटर और 8 मीटर को एक वैल्यू में करना है, ठीक है। तो आप इसका एवरेज एक तरीके से निकाल सकते हैं। अभी आप एवरेज पे तो बिलीव नहीं करते, पर मैं बिलीव करवाऊंगा। देखिए आप देखिए एक तरीके से आप एवरेज कैसे निकालते हैं, 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और अगर थर्ड वैल्यू है तो डिवाइडेड बाई 3 करना है, बस और कुछ नहीं। जैसे कि अगर मैं थर्ड वैल्यू लगा दिया 4, तो आपको +4/3, मतलब जितने नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है उसके हिसाब से आपको वैल्यू सेट करने हैं। अगर यहाँ पे 4 यूनिट आ गए तो नीचे डिवाइडेड बाई 4 लिखना है, और 5 आए तो डिवाइडेड बाई 5 लिखना है, वही चीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपको 1 + 2 + 3 + 4 का एवरेज निकालना है, तो आप उसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 यूनिट्स है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं कि हर वक्त 2 लिखना है, रटना नहीं है, 2 लिखना है, क्यों करना है वो तो जानना है ना, ठीक है। तो इसलिए तो हम आपको एग्जांपल से बता रहे हैं, ठीक है। तो 8 + 2 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या है 10 नहीं, सॉरी 10/2 और जो कि आ गया 5, ठीक है। तो 5 एवरेज निकला, ठीक है। तो 5 आ गया आपका एवरेज। तो एवरेज, इस एवरेज का मतलब क्या है, एवरेजली 5 मीटर 2 सेकंड में कवर कर रहा है। तो बेसिकली ये अगले 2 सेकंड में कितना, तो एवरेज तो 5 है, तो ये एक ही वैल्यू हो गया, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। और आप ये भी देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस 8 + 2 10 आ रहा है। तो बेसिकली एवरेज में कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता, ठीक है। तो हम इसका एवरेज ले लेंगे 4.5 और 7.5 का, ठीक है। तो इसका एवरेज लेने के बाद क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, क्योंकि इसमें 4.5 + 7.5 आ जाएगा 12, और ये हो जाएगा 6, तो 6 इसका एवरेज है, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 6/1, ठीक है। तो 6 को इधर आ जाएगा 12, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी आप क्या कर सकते हैं, रुकिए सब हटा देते हैं क्रम काटा, हाँ। तो वैल्यू आ गया d बाय क्या आया था, तो आपके वैल्यूज़ कुछ ऐसे आ गए थे, ठीक है। तो अभी देखिए आप इसको क्या ले सकते हैं, 12 कॉमन ले सकते हैं, पर ये कॉमन लेने से पहले आपको d कॉमन लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी आप कैंसिल कर सकते हैं d को, देखिए d आपने कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे भी d है, यहाँ पे भी d कॉमन है, ठीक है। तो d कॉमन आपने ले लिया, और यहाँ पे 1/6 + 1/12 ऐसे करके आप लिख नहीं सकते क्या, ये देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई किए तो वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना, d × d 1/6 तो d/6 हो जाएगा, ये d तो वैल्यू तो सेम है, वैल्यू बदल नहीं रहा, पर क्या हो जाएगा, ये d कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, d कैंसिल हो गया। अब देखिए अब आया फाइनल स्टेप, ठीक है। तो 12 आपने ये 6 और 12 में 12 ये ले लिया फ्रैक्शन के तौर पर जो, ठीक है। और फिर इसके बाद ये 2 + 3 नहीं 2 + 1 सॉरी यहाँ पे ये 1, मैं भी कभी कभार थोड़े बहुत सस्ते ये नशे कर लेता हूँ, ठीक है। तो अभी देखिए ये 1 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ है नहीं, हमने ये कर दिया है कैंसिल आउट, ठीक है। तो 3/12, अभी आपको पता है 3/12 क्या होता है, 4, तो 4, अब ये 4 क्या हो जाएगा, देखिए आंसर के मतलब ये कैसे आप लिख सकते हैं, 4/1। तो अभी क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 1 को 1/1, तो ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, आ गया ना आंसर। एवरेज स्पीड हो गया 4 मीटर/सेकेंड। तो अभी आपने कुछ साइंटिस्ट टाइप देखिए, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, तो एक साइंटिस्ट टाइप आपने निकाल दिया आंसर, ठीक है, साइंटिस्ट टाइप क्वेश्चन में। तो अभी चलते हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन में, जो कि है फाइनल टॉपिक के ऊपर, जो कि है सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन तो एक सिंपल टॉपिक है, सिंपल से क्वेश्चन आएंगे, हम लोग को उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए पार्टिकल ट्रेवल्स इन सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस 91 किलोमीटर नहीं 91 मीटर आएगा, ठीक है। तो ये 91 मीटर, ठीक है, 91 मीटर 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2 टाइम्स रोटेट किया है, ठीक है, इसने, और रेडियस है 91 मीटर, ठीक है। तो 91 मीटर रेडियस है, और 2 टाइम्स रोटेट किया है, वो भी 14 सेकंड्स में, ठीक है। 14 सेकंड्स में 2 टाइम्स रोटेट किया, ठीक है। टेकन टू कंप्लीट 2 राउंड्स, ठीक है, 2 टाइम्स जो भी हो, जो दोनों सेम ही है, ठीक है। 2 टाइम टू कंप्लीट 2 राउंड्स, ठीक है। हाउ मच स्पीड इज़ द पार्टिकल एट, तो आपको पता है सर्कुलर मोशन का स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अगर याद है तो याद है, नहीं है तो याद नहीं है, जो भी हो हम बता देते हैं फिर भी,
क्योंकि एक बार में तो याद नहीं होती चीज़ें, हमको टाइम लगता है याद होने के लिए, ठीक है। तो कोई नहीं, अपना टाइम लो, बार बार मतलब हर दिन, मतलब देखिए एग्ज़ाम से जस्ट पहले पढ़ने का कुछ फ़ायदा नहीं है। आप अगर हर दिन एक टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे ना, तो वो टॉपिक अपने आप ही याद हो जाएगा, मतलब एक तरीके से अपने आप, ठीक है। मतलब जैसे कि आपके सामने एक दीवार है, अगर आप उसको एक बार में तोड़ने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और वही आप अगर हर दिन उसको थोड़ा थोड़ा ठोक ठोक के धीरे ठोक के अगर मानेंगे तो वो अपने आप उसी तरीके से टूटेगा जितना आप एक बार में तेज़ी से तोड़ने वाले थे, ठीक है। तो इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, क्योंकि मैं भी वैसे ही पढ़ता है बाबा, है ना। तो अभी चलिए क्वेश्चन में। तो v इज इक्वल टू 2πr, 2πr का मतलब जो क्या बोलते हैं, सरकमफरेंस डिवाइडेड बाई t, ठीक है। तो वही सिंपल फार्मूला है, आपको तो मतलब तो पता ही चल गया होगा कि वो जो सरकमफरेंस का तो मतलब डिस्टेंस ही है, डिस्टेंस बाय टाइम ही है बेसिकली इन अ वे। तो 286 का मतलब जो 2πr का वैल्यू हो जाएगा 286 मल्टीप्लाई करने के बाद, तो देखिए 286, ठीक है। v इज इक्वल टू, ये मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, है ना। ठीक है 286, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक तरीके से मल्टीप्लाई किया है, उसको बोलते हैं डायगोनल मेथड, उससे थोड़ा जल्द मेरे को मज़ा आता है उस वो वे में मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर आपको जानना है डायगोनल मेथड में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो अभी आ गया 14, ठीक है। 14 सेकंड्स को देखिए 2 राउंड में 14 सेकंड्स, ठीक है। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, मैंने इसमें यूनिफॉर्म डालना भूल गया, ठीक है। पर आपको जब एग्जाम में दिया जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और अगर ऐसा कुछ दिया तो आपको सीधा जानने के 2 टाइम्स, ठीक है, 2 राउंड्स में 14 सेकंड्स लग रहे हैं। तो एक राउंड में कितने लगेंगे, सिंपल यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 सेकंड्स, ठीक है। 14/2 7, ठीक है। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 286/7, ठीक है। तो अगर ये हो पाया मल्टीप्लाई, मेरे को तो नहीं लगता डिवाइड होगा, 7 1 2 3 4, ठीक है। ये 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद 4 0 40.6 के आगे 0 7 1 2 3, वैल्यू तो नॉन टर्मिनेटिंग ही आएगा, ये तो पता है क्योंकि नीचे 7 है। मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर आपने पढ़ा है ना, मैथ्स का सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम। तो आंसर है 40.8 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। 40.8 क्या बोलते हैं मीटर्स पर सेकेंड, ऑब्वियसली वैल्यू तो सेम ही है सबका, ठीक है। यूनिट्स याद रखना, ठीक है। यूनिट्स कभी कभार अलग दे देते हैं, स्पेशली किलोमीटर पर आवर को बोलते हैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि नहीं करते, ठीक है। तो इसमें तो डायरेक्ट मीटर पर सेकंड वाले वैल्यू में हमने किया है, ठीक है। तो डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो पाथ लेंथ कवर किया जाता है, देखिए ये जो है ना मैंने बनाया है, ये पाथ है, ठीक है। तो वो पाथ लेंथ को अपन डिस्टेंस बोलते हैं, और उसके शॉर्टकट को अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो कि ये स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है। मतलब और अगर क्या बोलते हैं, अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हुआ तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो अभी उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीड, जो कि होता है मतलब स्पीड होता है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब देखिए यहाँ पे मैंने डिस्टेंसेस लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लिखा है, ठीक है। तो देखिए लेटिविटी ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फिर उसके बाद 4 सेकंड, फिर 5th सेकंड, फिर 6th सेकंड, फिर 7th सेकंड, फिर 8th सेकंड। तो इसको बोलते हैं अपन स्पीड, ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हमारा कटर है फिर से, ठीक है। तो हम लोग इसको एक डायरेक्शन दे देंगे जो कि होगा ईस्ट, ठीक है। गिवन की ये नॉर्थ है, ठीक है, ये ऊपर वाला नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अपन इसको बोल देंगे 1 मीटर पर मतलब 1 यूनिट पर सेकंड, या फिर मीटर भी बोल सकते हैं, हम इसको ले लेते हैं सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। क्योंकि देखिए 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड, फिर 3 सेकंड, फिर 4 सेकंड, फिर 5 सेकंड, फिर 6 सेकंड, फिर 7 सेकंड, फिर 8 सेकंड, ठीक है। तो इसको अपन बोल सकते हैं 1 यूनिट पर सेकंड। फिर इसके बाद लास्ट में अपन ने पढ़ा था एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को समझने के लिए मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया है, ठीक है, जिसमें कि अपन ने लिया एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए ये तो 0 हो जाएगा टोटल वैल्यू, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये पूरा 0, ठीक है। और हाफ AT स्क्वायर का मतलब क्या है, A तो 1 है, तो हाफ इंटू मतलब 1 इंटू हाफ तो हाफ ही होगा, और फिर उसके T स्क्वायर, तो इसमें अपन ने लिख दिया S इज इक्वल टू T स्क्वायर बाय हाफ, ठीक है। तो ऐसे करके अपन ने ये पैटर्न निकाला, ठीक है। तो अभी अपन विजुअलाइज करेंगे इसको एक तरीके से, एक्सेलरेशन इन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो पहले सेकंड में इतना, फिर दूसरे सेकंड में इतना, फिर तीसरे सेकंड में इतना, फिर चौथे सेकंड में इतना, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है एक तरीके से, आप देख सकते हैं। पहले 0.5 थी, फिर 2 मतलब पहले डिस्टेंस 0.5 था, फिर 2 हुआ, फिर 4.5 हुआ और 8 हुआ। मतलब पहले सेकंड में वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड थी, फिर दूसरे 1 मीटर पर सेकंड, फिर 2 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड में 3 मीटर पर सेकंड बढ़ी, मतलब बढ़ रही है एक तरीके से। मतलब 1 के बाद अचानक से नहीं कि 2 मीटर पर सेकंड, 1 से 1.1, फिर 1.2, ऐसे करके मतलब सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड हो रहा है। फिर उसके थर्ड सेकंड में, फिर 4 सेकंड में 4 मीटर पर सेकंड, ऐसा करके हमारा एक्सेलरेशन होता है। मोशन का चैप्टर यही समाप्त होता है। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो भाई कमेंट में पूछ लो, ठीक है। और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि अगर आपको अंदर से लगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं था इस वीडियो में, आप मतलब ये ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, तो आप कमेंट में, ऑब्वियसली कमेंट इसलिए तो बनाया गया, आप सजेशन दो और डाउट पूछो, ठीक है। और एट लास्ट अगर आप चाहते हैं, आपको ये वाला अच्छा लगा मतलब वीडियो, तो लाइक कर देना। और अगर आपको और सारे लोगों को तो सपोर्ट कर सकते हैं, हमें मोटिवेशन मिलता है एक्चुअली में, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो। और ऐसे ही मत दबा देना। अगर आपको ठीक से मतलब समझ में आया ये वाला चैप्टर, अगर हेल्पफुल रहा कहीं से आपको, हमने आपको समराइज करवा दिया पूरा चैप्टर एक बार में, या फिर आप चैप्टर समझ लिए एक बार में, तो आप कर सकते हैं, है ना। तो अभी नेक्स्ट में हम एक केमिस्ट्री का वीडियो बनाएंगे, चैप्टर 1 जो आपका साइंस का, ऑब्वियसली सबसे पहले फिजिक्स का, क्योंकि हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही पसंद है, इसलिए मैंने फिजिक्स का सबसे पहले बना दिया केमिस्ट्री से, ठीक है। तो मिलते हैं हम आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर का। और अगर वो मैं आपके इस वीडियो देखते तक भेज दिया हूँ तो आप सामने देख सकते हैं वो वीडियो, मतलब वीडियो सामने देख सकते हैं, आप उसको दबा के भी देख सकते हैं अगर आपके आते तक नहीं है तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।